अलिफ लैला 11वीं रात की कहानी। शहजादी और 3 दरवेश। सुबह की रोशनी अंदर आई और शहजादी शहरजाद ने अपनी कहानी रोक दी। जब 11वीं रात आई तो उसने आगे सुनाना शुरू किया। ऐ खुशनसीब बादशाह, मैंने सुना है कि वो खूबसूरत लड़की नाराज होने के बावजूद हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। वो सीधी दरवेशों की पोशाक पहने तीनों अजनबियों के पास गई और बोली, मुझे बताओ कि तुम असल में कौन हो। तुम्हारे पास जीने के लिए बस 1 घंटा और है। अगर तुम अपनी कौम के कोई बड़े सरदार या शहजादे नहीं होते तो इतनी हिम्मत नहीं करते कि इस तरह मेरे घर में घुस आते। खलीफा, जो अब भी भेष बदले हुए छिपा था, ने जाफर से धीरे से कहा, तुझ पर लानत जाफर। इससे पहले कि ये हमें गलती से मार डाले, इसे सच बता दे और नरमी से बोलना, वरना हमारा काम तमाम है। जाफर ने वापस धीमी आवाज में कहा, यही सजा है जिसके तुम हकदार हो। खलीफा ने उसे गुस्से से देखा। मजाक करना बंद कर, यह मामला बहुत गंभीर है। उस औरत ने तीनों दरवेशों की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम भाई हो? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम नहीं, हम तो बस दूर दराज के मुल्कों से आए हुए गरीब फकीर हैं। उसने पहले वाले की तरफ इशारा किया। क्या तुम एक आग के साथ ही पैदा हुए थे? उसने कहा, अल्लाह की कसम नहीं, मेरी आंख निकाल ली गई थी। और ये कैसे हुआ? इसकी कहानी इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली है कि अगर इसे किसी की आंख के कोने में सुइयों से लिखा जाए तो ये ध्यान से सुनने वाले हर शख्स के लिए एक सबक होगी। दूसरे और तीसरे ने भी ठीक यही बात कही। फिर तीनों एक साथ बोले, ऐ खातून, हम में से हर कोई एक अलग जमीन से आया है। हम में से हर एक बादशाह का बेटा है और हम में से हर एक ने कभी शहरों और लोगों पर राज किया था। लड़की ने उन्हें बहुत देर तक देखा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, तुम में से हर कोई अपनी कहानी बताएगा और समझाएगा कि वह आज रात यहां क्यों है। जब तुम अपनी कहानी खत्म कर लो तो तुम अपने माथे के बालों को छूकर चैन से जा सकते हो। सबसे पहले कुली आगे बढ़ा। उसने कहा, ऐ मेरी मालकिन, मैं तो बस एक साधारण कुली हूं। तुम्हारी इस नौकरानी ने खाने पीने का सामान खरीदा था। उसने मुझसे ये सब ढोने के लिए कहा, पहले शराब की दुकान तक, फिर फल बेचने वाले तक, फिर कसाई तक, फिर पंसारी तक, फिर मिठाई की दुकान और इत्र बेचने वाले तक, और आखिर में यहां तुम्हारे दरवाजे तक। इसके बाद क्या हुआ ये तुम पहले से जानती हो। यही मेरी पूरी कहानी है और कुछ नहीं है। लड़की धीरे से हंसी। तो फिर अपने बालों को छू और जा। कुली ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मैं इन तीनों आदमियों की कहानियां नहीं सुन लेता जिनके साथ मैंने टोकरियां उठाई थी। सबने दरवेशों की तरफ देखा। पहला दरवेश धीरे से आगे आया, अपना सिर झुकाया और शुरू किया, ऐ मेरी मालकिन, तुम मेरी साफ मुंडी हुई दाढ़ी और गायब एक आंख देख रही हो। इसकी ये वजह है, मेरे अब्बा एक महान बादशाह थे। उनका एक भाई था जो एक दूसरे शहर में बादशाह था। मेरे चचा का बेटा और मैं एक ही दिन पैदा हुए थे। जब हम बड़े हुए तो मैं अक्सर अपने चचा के महल जाया करता था। मैं महीनों तक वहां ठहरा करता था। मेरा चचेरा भाई मुझसे एक भाई की तरह प्यार करता था। वो मेरे सम्मान में मोटे भेड़ों को कटवाता था और मेरे लिए सबसे अच्छी शराब डालता था। वो शराब जिसे वो खुद छानता था ताकि वो साफ और मीठी हो। एक शाम हम एक साथ बैठे खुशी खुशी शराब पी रहे थे। शराब ने हम दोनों को बहादुर और खुशमिजाज बना दिया था। मेरा चचेरा भाई मेरे करीब झुका और बोला, भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी मदद मांगनी है। मेहरबानी करके मना मत करना। मैंने जवाब दिया, पूरे दिल से। उसने मुझसे वो सबसे पक्की कसम खिलवाई जो कोई आदमी खा सकता है। फिर वो खड़ा हुआ, कुछ पलों के लिए कमरे से बाहर गया और एक औरत को अंदर लाते हुए वापस आया। उसने एक नकाब, अच्छी खुशबू और सबसे उम्दा कपड़े पहने थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कहा,
इस औरत को लो और शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान तक मेरे आगे चलो। तुम उस जगह को लंबी सरू के पेड़ों और टूटी हुई दीवार से पहचानोगे। वहां पत्थर के घेरे तक जाओ और मेरा इंतजार करो। अपनी कसम की वजह से मैं मना नहीं कर सका। मैंने औरत का हाथ पकड़ा और हम अंधेरी गलियों से चलकर कब्रिस्तान पहुंचे। हम पत्थर के घेरे में घुसे और कब्रों के बीच चुपचाप बैठ गए। जल्द ही मेरा चचेरा भाई आ गया। वो एक पानी का कटोरा, प्लास्टर का एक छोटा थैला और एक बढ़ी की कुल्हाड़ी लिए हुए था। बिना कुछ कहे वह बीच की कब्र के पास गया। उसने भारी पत्थरों को अपने हाथों से हटाना शुरू कर दिया। फिर उसने खोदने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जब तक कि उसने एक लोहे का दरवाजा नहीं खोल दिया जो बस एक आदमी के गुजरने लायक था। उसने उसे उठाया और मैंने पत्थर की सीढ़ियां देखी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। वो औरत की तरफ मुड़ा और नरमी से कहा, अब तुम वही कर सकती हो जो तुमने खुद चुना है। वो नहीं बोली। उसने बस एक पल के लिए अपना नकाब उठाया, उसे देखा और सीढ़ियों से उतरकर अंधेरे में चली गई। मेरा चचेरा भाई मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पीला था लेकिन शांत था। उसने कहा, भाई, जो मेहरबानी तुम मुझ पर कर रहे हो उसे पूरा करने के लिए जब मैं उसके पीछे नीचे जाऊं तो मेहरबानी करके लोहे का ढक्कन बंद कर देना, मिट्टी को ठीक वैसे ही वापस ढेर कर देना और इस थैले के ताजे प्लास्टर से पत्थरों को सील कर देना। इसे पानी में मिलाना ताकि कोई ये न बता पाए कि कब्र कभी खोली गई थी। मैंने एक पूरे साल तक इस पर छुपकर काम किया है। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। ये बस एक ही चीज है जो मैं तुमसे कभी मांगूंगा। उसने मेरे कंधे को छुआ, अलविदा कहा और औरत के पीछे सीढ़ियों से नीचे चला गया। जैसे ही वह गायब हुआ, मैंने वह सब किया जो उसने मांगा था। मैंने भारी ढक्कन बंद कर दिया, मिट्टी को वापस फावड़े से डाला और नए प्लास्टर को तब तक चिकना किया जब तक कि कब्र फिर से सैकड़ों साल पुरानी नहीं लगने लगी। गुजरने वाला कोई भी शख्स अंदाजा नहीं लगा सकता था। फिर शराब और डर से चक्कर आते हुए मैं अपने चचा के महल वापस चला गया। मेरे चचा शिकार पर गए हुए थे, इसलिए हॉल शांत थे। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा और मुर्दे की तरह सोया। जब मैं अगली सुबह उठा तो सब कुछ एक बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। लेकिन फिर मुझे अपने चचेरे भाई का चेहरा याद आया जब वो उन सीढ़ियों से नीचे गया था। पछतावे ने मुझे एक पत्थर की तरह मारा। मैंने पूरे दिल से चाहा कि काश मैंने उसकी मदद कभी न की होती। मैं महल में भागा और हर किसी से पूछने लगा, मेरा चचेरा भाई कहाँ है? किसी ने उसे नहीं देखा था, किसी को नहीं पता था। मैं सूरज के अभी भी नीचे रहने के दौरान कब्रिस्तान वापस भागा। मैंने सैकड़ों कब्रों के बीच उस पत्थर के घेरे को खोजा। मैं ऊपर नीचे चारों ओर घूमता रहा जब तक कि सूरज ऊंचा जलने नहीं लगा और फिर डूबना शुरू नहीं हो गया। मुझे वो नहीं मिला। वह जगह धुएं की तरह गायब हो गई थी। मैं महल वापस गया। मैं खा नहीं सका, मैं पी नहीं सका। मेरा दिल अपने चचेरे भाई की चिंता से भरा हुआ था। उस रात मैं बमुश्किल सो पाया। दूसरे दिन की पहली रोशनी में मैं कब्रिस्तान वापस लौटा। मैंने फिर से हर रास्ते, हर दीवार, हर कब्र को खोजा। फिर से मुझे कुछ नहीं मिला। वो कब्र जिसे मेरे चचेरे भाई ने पूरे 1 साल तक खोला था, चली गई थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। 7 पूरे दिनों तक मैं सुबह से शाम तक पुराने कब्रिस्तान में भटकता रहा। हर रास्ते, हर टूटी दीवार, हर धूल भरी कब्र को खोजता रहा। हर बार खाली हाथ लौटने पर मेरा दिल और भारी होता गया। चिंता डर में बदल गई और डर पागलपन में बदल गया। मैं और कुछ नहीं सोच सका। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे जाना होगा और अपने अब्बा के शहर वापस जाना होगा, ये उम्मीद करते हुए कि वहां कोई जानता होगा कि मेरे चचेरे भाई के साथ क्या हुआ था। जिस पल मैं शहर के दरवाजे पर पहुंचा, हथियारों से लैस आदमियों का एक झुंड बाहर निकला। उन्होंने मुझे जमीन पर फेंक दिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। ये मेरे अब्बा के अपने सिपाही थे।
मैं शहजादा था। मैंने चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बादशाह का बेटा हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक लंबी सख्त यात्रा के बाद ही एक आदमी, कोई जिसने कभी मेरे अपने घर में सेवा की थी, करीब झुका और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अब्बा मर चुके हैं। फौज और वजीर ने उन्हें मार डाला। अब वजीर तख्त पर बैठा है। उसने हमें हुक्म दिया था, जिस पल तुम दिखो हम तुम्हें जिंदा पकड़ लें। इस खबर ने मुझे सीने में तलवार की तरह मारा। मेरे अब्बा चले गए। सालों पहले मैं महल की छत से कमान से छोटी मिट्टी की गोलियां मारना पसंद करता था। एक दोपहर एक चमकीली चिड़िया वजीर की छत पर आकर बैठी। मैंने निशाना साधा, गोली गलत चली और महज क्रूर इत्तेफाक से वह सीधी वजीर की आंख में लगी और उसे खत्म कर दिया। उस वक्त मेरे अब्बा बादशाह थे, इसलिए वजीर कुछ नहीं कह सका, लेकिन उस दिन से उसने मेरे लिए अपने दिल में जहर पाल रखा था। अब उसने अपना बदला ले लिया था। वे मुझे घसीटकर उसके सामने लाए। वह मेरे अब्बा के तख्त पर बैठा था। उसकी एक आंख पर काला पट्टी बंधी थी। जब उसने मुझे बंधा हुआ देखा तो उसने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, इसका सिर काट दो। मैं चिल्लाया, मैंने कौन सा जुर्म किया है? उसने अपनी खाली आंख के गड्ढे की तरफ इशारा किया। क्या इससे बुरा कोई जुर्म है? मैंने कहा, वो एक हादसा था। उसने चुपचाप जवाब दिया, तुम्हारे लिए हादसा, मेरे लिए जानबूझकर। उसने अपना हाथ हिलाया, इसे करीब लाओ। गार्डों ने मुझे आगे धकेला। वजीर ने हाथ बढ़ाया, अपना अंगूठा मेरी दाहिनी आंख में गड़ाया और उसे एक अंगूर की तरह उसकी डंडी से निकाल लिया। दर्द मेरे पूरे सिर में जल उठा। मेरे चेहरे पर खून बहने लगा। उसी पल से मैं वो एक आंख वाला आदमी बन गया जिसे तुम अब देखती हो। वो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने मुझे एक लकड़ी के संदूक में ठूंसने का हुक्म दिया। हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे और संदूक जल्लाद को सौंप दिया। उसने कहा, इसे दूर रेगिस्तान में ले जाओ। इसे वहां मार दो और इसका जिस्म गिद्धों के लिए छोड़ दो। जल्लाद घंटों तक संदूक को अपनी पीठ पर लाद कर ले गया, जब तक कि शहर क्षितिज पर बस एक लकीर नहीं रह गया। उसने संदूक को नीचे रखा, उसे खोला और मुझे बाहर निकाला। गर्म हवा खाली रेगिस्तान में रेत उड़ा रही थी। उसने मेरी अच्छी आंख पर एक कपड़ा बांध दिया ताकि मैं आती हुई तलवार न देख सकूं। मैं जोर जोर से टूटे हुए आंसुओं में रोने लगा। जल्लाद रुक गया। उसने मुझे बहुत देर तक देखा, फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने 2 छोटी नज़में पढ़ी जो मैंने बचपन में सीखी थी। एक दोस्तों के बारे में जो तुम्हारे खिलाफ तीर बन जाते हैं, एक भाइयों के बारे में जो तुम्हारे दुश्मनों के लिए ही जिरह पहनते हैं। जब उसने ये शब्द सुने तो वो घुटनों के बल झुका, मेरी कलाइयों और टखनों से रस्सियां काटी और बोला, मेरे शहजादे, मैंने तुम्हारे अब्बा की सेवा कई साल तक की। जब हम भूखे थे तब तुमने एक बार मेरे परिवार को रोटी दी थी। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। भाग जाओ। इस जमीन पर कभी वापस मत आना। अगर वजीर को पता चला कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन सच्चे बादशाह के बेटे के मरने से बेहतर है कि एक बूढ़ा सिपाही मर जाए। मैंने उसके हाथों को बार बार चूमा। मेरी खाली आंख के गड्ढे का दर्द जिंदा रहने की खुशी के मुकाबले कुछ नहीं था। मैं चलता गया और चलता गया जब तक कि रेगिस्तान खत्म नहीं हो गया और हरी पहाड़ियां शुरू नहीं हो गई, और आखिरकार मैं अपने चचा के शहर पहुंच गया। मैं सीधा उनके महल गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे अब्बा का कत्ल कर दिया गया और मेरी आंख निकाल ली गई, तो वो इतना रोए कि बेहोश हो गए। जागने के बाद उन्होंने ज़ौम पर दवा लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गड्ढा खाली है तो उन्होंने बस कहा, तुम्हारी जान के मुकाबले एक आंख का चले जाना बेहतर है मेरे बेटे। तब मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं अब और राज नहीं रख सका। मैंने उन्हें उस नशे वाली रात, नकाब पोश औरत, छिपी हुई सीढ़ियों
और कैसे उनके अपने बेटे ने मुझे अपने पीछे कब्र सील करने के लिए कहा था। सब कुछ बता दिया। मेरे चचा उछल पड़े, उनकी गीली आंखों में उम्मीद चमक उठी। मुझे वहां ले चलो, मुझे वो जगह दिखाओ। मैंने सिर हिलाया। चचा, मैंने 7 दिन तक ढूंढा और वो कभी नहीं मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हम एक साथ उनके शहर के बाहर बड़े कब्रिस्तान तक घोड़े पर गए। हम कब्रों के बीच चले जब तक कि सूरज ऊंचा नहीं चढ़ गया। अचानक मुझे टूटी हुई सरू और फटी हुई पत्थर की दीवार दिखी। मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने चिल्लाया, यहां, ये वही घेरा है। हमने अपने हाथों से मिट्टी खुरची, लोहे का ढक्कन उठाया और अंधेरे में 50 सीढ़ियां नीचे सीधी पत्थर की सीढ़ियों से उतरना शुरू कर दिया। नीचे पहुंचते ही धुएं का एक मोटा बादल हमें लगा। मेरे चचा ने बचाव वाले शब्द कहे, अल्लाह के सिवा कोई ताकत या कुव्वत नहीं है। जब धुआं साफ हुआ तो हमने एक चौड़ा हॉल देखा जो आटे के थैलों, अनाज के जारों और हर तरह के खाने से भरा था। एक घर को सालों तक खिलाने के लिए काफी। बीच में एक रेशमी पर्दे के पीछे एक पलंग रखा था। मेरे चचा ने पर्दा हटाया। वहां एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए उनका बेटा और वो खूबसूरत औरत लेटे थे, लेकिन वे अब गोश्त और खून नहीं थे। वे काले कोयले में बदल चुके थे, जैसे आग ने उन्हें हजारों साल तक जलाया हो। सिर्फ उनका आकार ही पलंग पर एक साथ लिपटा हुआ बाकी था। मेरे चचा घूरते रहे। फिर उन्होंने अपने मरे हुए बेटे के चेहरे पर भरकर थूका और एक सख्त, कांपती हुई आवाज में कहा, ये वह है जो तुमने इस दुनिया में कमाया, ए गंदे कुत्ते। लेकिन अगली दुनिया इंतजार कर रही है और उसकी सजा लंबी और कहीं ज्यादा बुरी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें। अलिफ लैला 12वीं रात की कहानी। सवेरा हुआ और शहजादी शहरजाद चुप हो गई। जब 12वीं रात आई तो उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। ए भाग्यशाली बादशाह, मैंने सुना है कि पहला दरवेश उस सुंदर महिला को, जाफर को, खलीफा को और उनके चारों ओर चुप बैठे हर एक आदमी को देखता रहा और अपनी कहानी जारी रखी। जब मेरे चाचा ने अपने ही बेटे को एक काली कोयले में बदला हुआ देखा, जो अब भी उस लड़की को पकड़े हुए था, तो उन्होंने अपनी जूती उठाई और बार बार उस जले हुए चेहरे पर मारी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर चीज होने के बाद भी मेरा दिल अपने चचेरे भाई के लिए रो पड़ा। चाचा, मैंने कहा, कृपा करके अपना गुस्सा शांत कीजिए। उन्हें देखिए, वे पहले से ही धूल और राख बन चुके हैं। क्या ये सजा काफी नहीं है? मेरे चाचा की आंखें आंसुओं और क्रोध से लाल थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, तुम आधा भी नहीं जानते। मेरे इस बेटे को अपनी ही सगी बहन से तब प्यार हो गया था जब वे अभी बच्चे थे। मैंने उन्हें चील की तरह देखा। मैंने उन्हें अलग रखा। मैंने खुद से कहा, वे जवान हैं, ये गुजर जाएगा। पर जब वे बड़े हुए तो शैतान ने उनके कान में कुछ कहा और बुराई को मीठा बना दिया। उन्होंने वो सबसे बुरा काम किया जो एक भाई और बहन कर सकते हैं। ये बात मुझ तक पहुंची। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर यह सच था। मैंने अपने बेटे को खींचकर अपने सामने खड़ा किया और चेतावनी दी, अगर तुमने उसे फिर कभी छुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। ये शर्म हमारे परिवार के पीछे हमेशा लगी रहेगी। मैंने बहन को बंद कर दिया, मैंने बेटे को भी बंद कर दिया, पर प्यार और शैतान तालों से ज्यादा ताकतवर थे। एक दिन जब मैं शिकार पर बाहर गया था तो उसने वो गुप्त कमरा पूरा कर लिया जिसे वो पूरे 1 साल से खोद रहा था। उसने उसे खाने की चीजों और खजानों से भर दिया। जब महल शांत था तो अपनी बहन को यहां लाया और उसे उन सीढ़ियों से नीचे उतारा। फिर उसने तुम्हें धोखा देकर दरवाजे को बंद करवा दिया ताकि कोई उन्हें कभी न ढूंढ पाए। वो उसके साथ हमेशा के लिए छिप कर रहना चाहता था, पर खुदा सब देखता है। खुदा नाराज हो गए। आग कहीं से आई और उन दोनों को जला दिया जहां वे लेटे थे।
अभी भी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए। ये इस जीवन में उनकी सजा थी। अगली जिंदगी और भी बुरी होगी। मेरे चाचा रोए, मैं भी उनके साथ रोया। फिर उन्होंने अपना चेहरा पोंछा, मुझे देखा और धीरे से कहा, आज से तुम उसके बदले मेरे बेटे हो। मैं उस धुएं वाले हॉल में खड़ा होकर उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था जो हुई थी। मेरे पिता का कत्ल, मेरी आंख निकल गई। मेरे चचेरे भाई और उसकी बहन को उनके मना किए गए प्यार के लिए कोयला बना दिया गया। मुझे लगा कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। हम 50 सीढ़ियां चढ़े, लोहे का दरवाजा बंद किया, उसे फिर से मिट्टी से ढका और उस कब्र को ठीक वैसा ही बना दिया जैसा वह पहले थी। हम खामोशी से महल वापस लौटे। हम अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि हमने बाहर एक भयानक शोर सुना। ढोल बज रहे थे, तुरहिया चीख रही थी, घोड़े चीख रहे थे, तलवारें टकरा रही थी, आदमी युद्ध के नारे लगा रहे थे। धूल तब तक उठी जब तक आसमान भूरा नहीं हो गया। हजारों खुरों के नीचे जमीन कांप रही थी। नौकर डर से पीले पड़कर दौड़ते हुए अंदर आए। उस वजीर ने जिसने तुम्हारे पिता का राज खत्म किया था, हमला कर दिया है। वो रेगिस्तान की रेत से भी बड़ी फौज लाया है। शहर के दरवाजे टूट चुके हैं। सबने हार मान ली है। वे दीवारों के अंदर आ चुके हैं। कुछ मिनटों बाद सिपाही महल के आंगन में भर गए। मेरे चाचा शेर की तरह लड़े, पर उन्होंने उन्हें मेरे सामने काट डाला। उनके शरीर के चारों ओर खून जमा हो गया। मैं भागा, एक पिछली दीवार पर चढ़ा और एक गली में कूद गया। मेरे दिल ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम मर चुके हो। छिपने का एक ही तरीका था कि मैं खुद को पूरी तरह बदल दूं। मैंने एक तेज चाकू ढूंढा। अपनी दाढ़ी और मूंछें तब तक मूंडी जब तक मेरा चेहरा एक लड़के की तरह चिकना ना हो गया। गंदे चिथड़े पहने और एक परछाई की तरह शहर से निकल गया। कई हफ्तों तक मैं एक कस्बे से दूसरे कस्बे चलता रहा। अपना सिर नीचे रखता, जो कुछ लोग मुझे देते वही खाता। मैं बस बगदाद पहुंचना चाहता था और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन, महान खलीफा के कदमों में फेंककर न्याय की भीख मांगना चाहता था। आज मैं आखिरकार पहुंचा। मैं अंधेरी गली में खोया हुआ खड़ा था जब मैंने इस अच्छे आदमी को देखा। उसने दूसरे दरवेश की तरफ इशारा किया। मैंने उन्हें सलाम किया और कहा, भाई, मैं यहां अजनबी हूं। उन्होंने जवाब दिया, मैं भी हूं। जब हम बात कर रहे थे तो हमारा तीसरा साथी भी हमसे आ मिला। वो भी अजनबी था। रात हो गई, गलियां खाली हो गई और किस्मत ने हम तीनों को एक साथ धकेल दिया जब तक कि हम आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचे। यही वजह है मेरी मालकिन कि मेरा चेहरा पूरी तरह मूंडा हुआ है और मेरी केवल एक आंख है। उस महिला ने उसे प्यार से देखा और कहा, अपने बाल छुओ और चैन से जाओ। वह एक थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक दूसरों को बोलते हुए नहीं सुन लेता। कमरे में बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए, यहां तक कि खलीफा ने भी, जो अभी भी व्यापारी के कपड़ों में छिपे हुए थे। जाफर की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, खुदा की कसम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। फिर दूसरा दरवेश आगे बढ़ा, घुटनों के बल झुका, महिला के सामने जमीन को चूमा और शुरू हुआ। मेरी मालकिन, मैं एक आग के साथ पैदा नहीं हुआ था और मेरे साथ जो कुछ हुआ वो इतना अजीब है कि अगर उसे लोगों की आंखों के कोनों में सुइयों से लिखा जाए तो ये सुनने वाले हर इंसान को एक सबक सिखाएगा। मैं एक बादशाह का बेटा, खुद एक बादशाह था। बचपन से ही मुझे किताबों से प्यार था। मैंने पवित्र कुरान पढ़ने के सभी 7 तरीके सीखे। मैंने तारों, शायरी, इतिहास और दवाइयों का इतना अध्ययन किया कि मेरे शिक्षकों के पास मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरी लिखावट दुनिया में सबसे सुंदर थी। मेरे बारे में खबर हर राज में पहुंची, यहां तक कि भारत के महान बादशाह ने भी मेरे बारे में सुना। एक दिन उनका दूध सोने, जवाहरात और रेशम के संदूक लेकर मेरे पिता के महल पहुंचा। संदेश सीधा था, अपने बेटे को मेरे दरबार भेजिए।
मैं इस अजूबे से मिलना चाहता हूं। मेरे पिता को गर्व हुआ। उन्होंने मुझे तोहफों और पहरेदारों से भरे 6 बड़े जहाज दिए। हम एक पूरे महीने तक चमकते समुद्रों को पार करते रहे। आखिरकार क्षितिज पर जमीन दिखाई दी। पानी से हरे पहाड़ एक सपने की तरह उठ रहे थे। हम घोड़ों को जहाजों के रैंप से नीचे लाए और 10 ऊंटों पर रेशम, सोने के प्याले, दुर्लभ इत्र, सब कुछ जो भारत के बादशाह के लिए सही था, लाद दिया। हम किनारे से बस थोड़ी ही दूर चले थे कि क्षितिज पर पीले धूल का एक बड़ा बादल उठा। वो तब तक बढ़ता गया जब तक सूरज गायब नहीं हो गया। फिर धूल नीचे गिरी और 50 घुड़सवार बाहर निकले, काले कवच पहने, चेहरे कपड़े में लिपटे हुए, भाले गुस्से में भरे शेरों की तरह नीचे किए हुए। उन्होंने हमारे छोटे समूह और 10 अमीर ऊंटों को देखा और सीधे हम पर हमला कर दिया। हमने शांति के निशान में अपने हाथ उठाए और चिल्लाए, हम भारत के ताकतवर बादशाह के दूत हैं, हमें मत छूना। उनमें से एक ने अपने चेहरे के कपड़े के पीछे से हंसते हुए कहा, हम न उसका खाना खाते हैं और न ही उसके नाम से डरते हैं। वे बिजली की तरह झपटे, तलवारें चमकी, मेरे नौकर चीखे और गिर गए। तीर मेरे कंधे और जांग पर लगे। मैंने अपना घोड़ा मोड़ा और जान बचाने के लिए भागा। मेरे पीछे मैंने लुटेरों को जयकार करते हुए सुना, क्योंकि वे जीन की थैलियां और संदूक फाड़ रहे थे। वे एक घायल आदमी का पीछा करने के बजाय चोरी करने में बहुत व्यस्त थे। मैं तब तक भागा जब तक मेरा घोड़ा मेरे नीचे मरकर गिर नहीं गया। फिर मैं पैदल चलने लगा। खून बह रहा था। आधा पागल, उत्तर या दक्षिण का पता नहीं था। रात हो गई। मैंने एक पहाड़ी पर एक ऊंची गुफा ढूंढी और एक जानवर की तरह उसके अंदर रेंग गया। कई दिनों तक मैं सिर्फ रात में चलता, जामुन खाता और झरनों से पानी पीता, जब तक कि आखिरकार मैंने दूरी पर चमकती हुई दीवारें और मीनारें नहीं देखी। यह सबसे खूबसूरत शहर था जो मैंने कभी देखा था। सर्दी जा चुकी थी। बसंत गुलाबों की फौज के साथ आ गया था। पेड़ों के बीच झरने गा रहे थे और पक्षियों ने हवा को संगीत से भर दिया था। एक आदमी इसे देखकर ही हर दुख को भूल सकता था। मैं फटा हुआ, धूल भरा, मौत जैसा पीला था। मैं लंगड़ाता हुआ दरवाजे से गुजरा और एक छोटी दर्जी की दुकान के पास से निकला। दर्जी, एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा आदमी, अपनी सिलाई से ऊपर देखा और मुस्कुराया। मुसाखिर, आप पर शांति हो और आप पर भी शांति हो, मैंने जवाब दिया। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया, मुझे पानी दिया और पूछा कि शिक्षित बोली वाला एक जवान आदमी चलता फिरता भूत जैसा क्यों दिख रहा है। मैंने उसे सब कुछ बताया। मेरे पिता का महल, 6 जहाज, लुटेरे, ज़ोहम। जब मैंने अपने पिता का नाम लिया तो उसकी आंखें फैल गई, पर उसने सिर्फ कहा, मेरे बेटे, अपनी कहानी अपने सीने में बंद रखना। इस शहर का बादशाह तुम्हारे परिवार से जानलेवा नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि तुम कौन हो तो वो तुम्हारा सिर काट देगा। उसने मुझे रोटी और दाल खिलाई, अपनी दुकान के पीछे मेरे लिए एक गद्दा बिछाया और मुझे सोने दिया। 3 दिनों तक उसने मेरे साथ एक भाई जैसा व्यवहार किया। चौथे दिन उसने पूछा, क्या तुम अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई हुनर जानते हो? मैंने कहा, मैं एक वकील हूं, एक विद्वान हूं, एक लेखक हूं, एक ज्योतिषी हूं, कवि हूं, अपने युग का सबसे बेहतरीन खुशनवीस हूं। उसने उदासी से सिर हिलाया। यहां लोग सिर्फ खरीदने और बेचने की परवाह करते हैं। कोई सुंदर लिखावट या तारों के नक्शे नहीं चाहता। ये कुल्हाड़ी और ये रस्सी लो। दीवारों के बाहर लकड़हारे के साथ जाओ। जलाने वाली लकड़ी काटो, उसे बाजार में बेचो, खाओ और जिंदा रहो। बस अपने अतीत के बारे में अपना मुंह बंद रखना। तो हर सुबह मैं लकड़हारों के साथ बाहर निकलता। मैं कुल्हाड़ी चलाता रहा जब तक मेरे हाथों से खून नहीं निकलने लगा। अपने सिर पर भारी गट्ठे ढोता, उन्हें कुछ तांबे के सिक्कों या आधे चांदी के दीनार में बेचता। रोटी और फलियां और कभी कभी मांस खरीदता।
और बाकी पैसे दर्जी की दुकान में एक पत्थर के नीचे छिपा देता। पूरा 1 साल इसी तरह गुजर गया। मेरे अच्छे कपड़े चिथड़े बन गए, मेरे मुलायम हाथ सख्त हो गए, पर मैं जिंदा था। एक सुबह साल खत्म होने के बाद मैं अच्छे पेड़ों की तलाश में हमेशा से ज्यादा दूर भटक गया। मैंने अपने आप को घने जंगल से भरी एक हरी घाटी में पाया। घाटी के बीच में घास से छिपा हुआ एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ का ठूंठ पड़ा था। मैंने उसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए उसके चारों ओर खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरानी जड़ें देर तक और तेज जलती हैं। मेरी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। मैंने मिट्टी हटाई और एक लकड़ी के दरवाजे पर लगी एक चौड़ी तांबे की अंगूठी देखी। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने अंगूठी खींची। दरवाजा एक कराहट के साथ खुला। पत्थर की सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थी। मैं नीचे गया 20 सीढ़ियां, 30 सीढ़ियां, जब तक कि ठंडी हवा मेरे चेहरे को नहीं छू गई और आगे चिराग की रोशनी नहीं चमकने लगी। सबसे नीचे मैंने एक नक्काशीदार दरवाजा खोला और एक ऐसे महल में कदम रखा जो किसी भी सपने से ज्यादा प्यारा था। रेशमी कालीन फर्श को ढके हुए थे, छत सोने के तारों से रंगी हुई थी, और वहां हाथी दांत और मोतियों के सोफे पर बैठी हुई वो सबसे खूबसूरत लड़की थी जो मैंने कभी देखी थी। वो ऐसी थी जैसे जमीन पर चांद गिर गया हो। उसके बाल आधी रात की तरह उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसकी त्वचा बर्फ पर सुबह की रोशनी की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में उदासी और मिठास के पूरे सागर थे। जब उसने मुड़कर मुझे देखा, गंदा और चिथड़ों में कुल्हाड़ी हाथ में लिए, तो वो चीखी नहीं। वो सिर्फ एक छोटी, हैरान करने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराई, जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही थी। मैं उसे घूरता हुआ खड़ा रहा और मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी कि खुदा की तारीफ करूं कि उन्होंने इतनी सही चीज बनाई है। उसने मुझे वापस देखा, शांत और उत्सुक, और धीरे से पूछा, क्या तुम इंसान हो या जिन्न? एक इंसान, मैंने कहा, बस एक थका हुआ, खोया हुआ आदमी। वो थोड़ा मुस्कुराई, जैसे जवाब से उसे खुशी हुई हो। तो तुम्हें इस जगह कौन लाया? मैं 25 साल से यहां अकेली रह रही हूं और कभी कोई दूसरा इंसान का चेहरा नहीं देखा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि मेरा सारा डर दूर हो गया। मैंने उसे सब कुछ बताया, जहाज, लुटेरे, लकड़ी काटने का 1 साल, छिपा हुआ दरवाजा, कैसे मेरी कुल्हाड़ी ने तांबे की अंगूठी को ढूंढ लिया था। जब मैंने खत्म किया तो उसकी गालों पर आंसू बहने लगे। अब मेरी बारी है, उसने कहा। सुनो, मैं एबोनी द्वीपों के शासक बादशाह इफ्तामस की बेटी हूं। मेरे पिता ने मेरी शादी मेरे चचेरे भाई से ठीक शादी की दावत वाली रात को की थी। ढोल अभी भी बज रहे थे और मेहमान अभी भी नाच रहे थे जब एक विशाल इफरीत छत को तोड़कर अंदर आया, मुझे दुल्हन के सोफे से उठा लिया और मुझे हवा में एक पत्ते की तरह आसमान में ले गया। वो मुझे यहां लाया, जमीन के बहुत नीचे। उसने इन कमरों को कपड़ों, जेवरों, खाने, शराब, हर चीज से भर दिया। एक मुलायम बिस्तर, आजादी को छोड़कर हर चीज से। वो हर 10 दिन में एक बार आता है, एक रात रुकता है और फिर उड़ जाता है। अगर मुझे उसकी पहले जरूरत हो तो मुझे बस गुंबद के अंदरूनी हिस्से पर बनी इन 2 लाइनों को छूना है और वह मेरे हाथ पत्थर छोड़ने से पहले ही हाजिर हो जाता है। उसे यहां आए हुए 4 दिन हो गए हैं। इसका मतलब है कि 6 दिन बाकी है। 5 दिन मेरे साथ रुको, मेरे दोस्त। 6ठे दिन, सूरज डूबने से पहले तुम्हें चले जाना होगा ताकि वह तुम्हें ढूंढ न पाए। उसके साथ जन्नत के 5 दिन। मैं खुशी से लगभग हंस पड़ा। हाँ, मैंने कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। वो उठी, पहली बार मुस्कुराई, मेरा गंदा हाथ पकड़ा और मुझे एक संगमरमर के मेहराब से गुजरते हुए एक खुशबूदार स्नान गृह में ले गई। भाप सुबह की धुंध की तरह उठी। हमने ऊपर की दुनिया की धूल और खून धो डाला। फिर उसने मुझे एक रेशमी गद्दे पर बिठाया, हल्के सोने की शराब डाली जिसमें फूलों की खुशबू थी, और मुझे भुना हुआ मेमना
शहद के केक, ताजे अंजीर खिलाए। हमने बात की और हंसे जब तक कि चिराग हल्के नहीं जलने लगे। उसने मुझे लेटकर आराम करने को कहा। मैं एक बच्चे की तरह सोया। जब मैं जागा तो उसके कोमल हाथ मेरे थके हुए पैर मल रहे थे। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी और उन्हें चूमा। वो शर्मा गई और शराब डाली। हमने एक साथ पी जब तक कि कमरा धीरे से घूमने नहीं लगा और मेरे द्वारा उठाया गया हर दुख दूर नहीं हो गया। दोपहर तक मैं शराब से और उस लड़की पर मदहोश हो चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और कहा, चलो मेरी महबूबा, मैं तुम्हें उन सीढ़ियों से ऊपर धूप में ले जाऊंगा। तुम इस कैदखाने को फिर कभी नहीं देखोगी। मैंने पहले भी इफरीतों को मारा है, एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कृपा करके शांत रहो और खुश रहो। हर 10 रातों में से केवल एक उसकी है, बाकी 9 हमारी है। पर शराब समझदारी से ज्यादा जोर से बोली। मैंने चिल्लाया, मैं अभी उसका जादू तोड़ दूंगा। और मैंने अपनी पूरी ताकत से गुंबद पर लात मारी। जिस पल मेरे पैर ने पत्थर को छुआ, रोशनी चली गई। कमरे के अंदर बिजली कड़की। फर्श हिल गया। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। लड़की का चेहरा नमक जैसा सफेद हो गया। वो आ गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। भागो, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें। अलिफ लैला 13वीं रात की कहानी। सुबह हो गई और शहजादी शहरजाद ने अपनी बात वहीं रोक दी जहां उसे रुकने की इजाजत मिली थी। फिर जब 13वीं रात आई तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। डर एक तेज चाकू की तरह शराब के नशे को काट गया। मैं जूते भूलकर, अपनी कुल्हाड़ी भूलकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। दूसरी सीढ़ी पर मैंने पलट कर देखा। महल का फर्श बीच से फट गया। आग और धुएं का एक खंभा उठा और उसमें से एक ऐसा भयानक जिन्न बाहर आया जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो महल जितना ऊंचा था, उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थी और उसके पर काले धुएं के थे। वो एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरा, जिससे छत से धूल झड़ने लगी और गरज कर बोला, औरत, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्या मुसीबत खड़ी की है? वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें ठहराव था। मेरे मालिक, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं बस अकेलापन महसूस कर रही थी। थोड़ी ज्यादा शराब पी ली और गलती से गुंबद से टकरा गई। मुझे माफ कर दीजिए। जिन्न ने एक भेड़िए की तरह हवा सूंघी। उसकी नजर मेरे छूटे हुए जूतों और कालीन पर पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ी। वो गुर्राया, इंसान की बू, यहां कौन आया था? वो जल्दी से बोली, ये चीजें तो मैंने अभी खुद देखी हैं। पिछली बार जब आप आए होंगे तो अपने पैरों पर रखकर ले आए होंगे। झूठ, तू झूठी है। वह दहाड़ा और दीवारें फिर हिल गई। तेरा झूठ तेरे डर से भी ज्यादा बदबूदार है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और जब मुझे वो मिलेगा तो मैं उसे हजारों टुकड़ों में फाड़ दूंगा। जिन्न ने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे जमीन पर घसीटा और उसे पत्थर में गाड़े गए 4 लोहे के खूंटों के बीच बांध दिया। फिर उसने चमड़े की बनी चाबुक ली और उसे धीरे धीरे मारना शुरू किया। वह बार बार पूछ रहा था, वो कौन था? कहाँ है वो? उसकी चीखें और सिसकियां सीढ़ियों से ऊपर उठकर मेरे दिल को तीर की तरह चुभ रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। कांपते हुए मैं वापस सीढ़ियों पर सरका, उस भारी दरवाजे को उसकी जगह पर रखा और उस पर मिट्टी का ढेर लगा दिया जब तक कि कोई निशान बाकी न रहा। तभी मैं लड़खड़ाता हुआ वहां से दूर चला गया और खुद को उस घमंडी बेवकूफी भरी ठोकर के लिए कोस रहा था जिसने ये सारा दर्द दिया था। मैं एक मरे हुए आदमी की तरह जंगल से गुजरा जब तक कि सूरज डूबने पर मैं शहर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। दर्जी अपनी दुकान के बाहर खड़ा था।
उसका चेहरा पीला और चिंतित था। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, उसने कहा। मुझे डर था कि किसी भेड़िए ने तुम्हें खा लिया होगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और दुकान के पीछे अपने छोटे से कमरे में चला गया। मैं अंधेरे में बैठा खुद को दोष दे रहा था, और जब भी आंखें बंद करता तो उसका प्यारा चेहरा मेरी आंखों में सामने आ जाता। एक पल बाद दर्जी अंदर आया। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। बाहर एक बूढ़ा फारसी शेख खड़ा है जो एक कुल्हाड़ी और एक जोड़ी चप्पल के मालिक के बारे में पूछ रहा है। उसने लकड़हारों को वे दिखाए और उन्होंने बताया कि तुम यहां रहते हो। वह अभी इंतजार कर रहा है। मेरे चेहरे का खून उतर गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कमरे का फर्श सूखी मिट्टी की तरह चटक कर खुल गया। धुआं और आग ऊपर की ओर तेजी से उठी और जिन्न एक लंबे दाढ़ी वाले फारसी के रूप में प्रकट हुआ। मेरी कुल्हाड़ी और जूते उसके विशाल हाथ में थे। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, मुझे हवा में उठाया और उड़ चला। हवा मेरे कानों के पास जोर से दहाड़ रही थी। हम ऊपर गए, यहां तक कि शहर एक बिंदु जैसा दिखने लगा। फिर हम सीधे धरती के अंदर वापस उस जमीन के नीचे वाले महल में तेजी से उतर गए। वो लड़की अभी भी खूंटों से बंधी थी, नग्न, खून में लथपथ, बस सांस ले रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसकी सूजी हुई आंखों में ताजे आंसू भर आए। जिन्न ने मुझे उसके सामने फर्श पर फेंक दिया। वह दहाड़ा, क्या यही तेरा छिपा हुआ प्रेमी है? उसने अपना सिर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसने साफ और स्थिर आवाज में कहा, मैंने इस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जिन्न हंसा। उसकी हंसी टूटने वाली चट्टानों जैसी आवाज कर रही थी। अभी भी झूठ बोल रही है? बहुत अच्छा, तो ये तलवार ले और इसका सिर काट दे। ऐसा कर और मैं जान जाऊंगा कि तू सच बोलती है। उसने वह भारी तलवार उसके कांपते, खून से सने हाथों में रख दी। वो घुटनों के बल मेरी तरफ घिसटती हुई आई। तलवार की धार मेरी गर्दन के ऊपर उठी। उसकी गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया और एक ऐसी नजर दी जिसका मतलब था, ये तूफान तुम ही हम पर लाए हो। मैंने अपनी आंखों से जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे कीमत चुकाने दो। उसने तलवार को अपने हाथों से गिरने दिया और कहा, मैं एक अजनबी को नहीं मार सकती, मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। जिन्न ने जमीन से तलवार झपटी। तब मैं वो करूंगा जो तू नहीं करेगी। वो मेरी तरफ मुड़ा। और तब तुम, लड़के, क्या तुम इस औरत को जानते हो? मैंने कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो इसे साबित करो। इसका सिर काट दो और तुम आजाद जा सकते हो। उसने तलवार जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दी। मैं तेजी से आगे बढ़ा, तलवार को ऊंचा उठाया ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मैं सच में ऐसा करूंगा। फिर आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। वो मेरे लिए एक छोटी, बहादुर, क्षमा करने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराई जिसने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने तलवार गिरा दी। शक्तिशाली जिन्न, मैंने कहा, जब एक कमजोर औरत चाबुक के नीचे भी झूठ नहीं बोलेगी, तो एक आदमी कैसे झूठ बोल सकता है जब एक बेकसूर की जान दांव पर लगी हो? अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। जिन्न की आंखें लाल अंगारों सी जल उठीं, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो। बहुत अच्छा। उसने खुद तलवार उठाई। एक वार ने उसका दाहिना हाथ काट दिया, दूसरे वार ने उसका बायां हाथ काट दिया, तीसरे ने उसका दाहिना पैर और चौथे ने बायां पैर काट दिया। उसके चारों ओर खून एक लाल कालीन की तरह फैल गया। वो एक बार भी नहीं चीखी, बस मेरी तरफ देखती रही, अपनी आंखों से विदा ले रही थी। फिर जिन्न ने तलवार उसकी गर्दन के ऊपर ऊंची उठाई। वो गुर्राया, तुम अभी भी अपनी आंखों से प्यार करते हो। और एक आखिरी भयानक वार से उसने उसका सिर काट दिया। वह चली गई। मैं वहां खाली खड़ा रहा, मौत का इंतजार कर रहा था। जिन्न ने लड़की का खून अपनी तलवार से पोंछा और उन जलती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा।
तुम केवल एक साधारण इंसान हो। उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा, मेरे लोगों के बीच कानून सीधा है। जो भी किसी दूसरे की पत्नी को छूता है उसे मरना होगा, और पत्नी को भी उसके साथ मरना होगा। मैंने इस लड़की को उसकी शादी की रात को उठा लिया था, जब वह 12 साल की थी। मेरे अलावा किसी आदमी ने उसे कभी नहीं छुआ। मैं हर 10 दिन में एक फारसी व्यापारी के रूप में उसके पास आता था, ताकि वह डरे नहीं। जब मैंने तुम्हारी खुशबू उसकी चमड़ी पर सूंघी तो मैंने उसे मार डाला। यही न्याय है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है तुमने उसे मजबूर किया हो सकता है उसने तुम्हें बुलाया हो। मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका देता हूं। चुनो कि तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो, एक कुत्ता, एक गधा या एक बंदर। एक पल के लिए मेरे दिल में उम्मीद लौट आई। मैंने घुटनों पर गिरते हुए कहा, शक्तिशाली जिन्न, अगर आप एक गरीब मुसलमान पर रहम दिखाएंगे जिसने कभी आपका नुकसान नहीं चाहा, तो खुदा एक दिन आप पर रहम दिखाएगा। वो हंसा। उसकी हंसी पत्थर पर घसीटे जाते गर्म लोहे जैसी आवाज कर रही थी। कम बात करो, मैं बस अब अपना मन बदलने और तुम्हें फाड़ देने ही वाला हूं। चुनो। मैंने अपना सिर झुकाया। तो कम से कम मुझे चुनने से पहले आपको एक छोटी कहानी सुनाने दीजिए। ये एक ईर्ष्या करने वाले और उस आदमी के बारे में है जिससे वो नफरत करता था। जिन्न ने अपनी विशाल भुजाएं मोड़ ली। जल्दी बोलो। और इस तरह हवा में अभी भी उसके खून का स्वाद महसूस करते हुए मैंने कहानी शुरू की। एक बार किसी शहर में 2 आदमी अच्छे घरों में आसपास रहते थे। एक अमीर और खुश था, दूसरा उसे हर दिन देखता था और ईर्ष्या की आग में जलता था। अमीर आदमी जितना ज्यादा तरक्की करता था, ईर्ष्या करने वाला आदमी उतना ही दुबला और गुस्सैल होता जाता था। वो खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था। वो केवल अपने पड़ोसी को बर्बाद करने के तरीकों के बारे में सोचता था। आखिरकार नेक आदमी उन बुरी नजरों और कानाफूसियों से तंग आ गया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, शहर छोड़ दिया और बहुत दूर चला गया। एक नई जगह पर उसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा, जिस पर एक पुराना कुआं और एक टूटा हुआ रहट लगा था। वहां उसने एक छोटी सी मस्जिद बनवाई और बाकी पैसा गरीबों को दे दिया। यात्री और सूफी लोग उससे मिलने आने लगे क्योंकि उसकी नमाजें बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम फैल गया, यहां तक कि राजा तक भी पहुंच गया। जब ईर्ष्या करने वाले पड़ोसी ने सुना कि उसका पुराना दुश्मन अब प्यार और सम्मान पाता है, तो वो गुस्से से लगभग फट पड़ा। वह एक दोस्त होने का नाटक करते हुए मस्जिद पहुंचा। नेक आदमी ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया, उसे खाना खिलाया, उसे सबसे अच्छा कमरा दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। उस रात देर से ईर्ष्या करने वाले ने कहा, भाई, मुझे एक निजी बात करनी है, सबको दूर भेज दो। जब मस्जिद खाली और शांत हो गई तो ईर्ष्या करने वाला उस नेक आदमी को पुराने कुएं के किनारे ले गया। एक धक्का और नेक आदमी अंधेरे में गिर गया। ईर्ष्या करने वाला मुस्कुराता हुआ चला गया। उसे यकीन था कि वह जीत गया, लेकिन वह कुआं जिन्नों के एक कबीले का घर था। उन्होंने उस गिरते हुए आदमी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे धीरे से नीचे पत्थरों पर बिठा दिया। उनमें से एक ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, यह वही नेक आदमी है जिसकी नमाजें हमें सुनना पसंद है। कल राजा खुद इससे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए आने वाले हैं। उस पर एक दुष्ट आत्मा, जिसका नाम मारवान विद्रोही है, का साया है। इलाज आसान है। मस्जिद में सोने वाली काली बिल्ली की पूंछ की नोक से 7 सफेद बाल, उन बालों को उसकी नाक के नीचे जला दो और वो आत्मा हमेशा के लिए भाग जाएगी। आदमी ने हर बात सुनी। सुबह होने पर फकीरों ने मस्जिद का दरवाजा खोला और अपने शेख को कुएं से बाहर निकलते हुए पाया। वो धूल भरा था पर उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वे आश्चर्य से उसके पैरों पर गिर पड़े। उसी सुबह राजा अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ पहुंचा।
राजा ने कहा, शेख, मेरी बेटी एक बुरी आत्मा के कारण पागल है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? आदमी ने जवाब दिया, उसे लाओ। वे शहजादी को लोहे की जंजीरों में बांध कर लाए, क्योंकि वो आत्मा उसे काटने और चिल्लाने पर मजबूर कर रही थी। शेख ने उसके चारों ओर एक पर्दा लगाया, एक छोटी सी आग जलाई, उस काली बिल्ली को लिया जो हमेशा नमाज पढ़ने की जगह के पास सोती थी। धीरे से उसकी पूंछ के सिरे से 7 लंबे सफेद बाल खींचे और उन्हें धुएं में रखा। पर्दे के पीछे से एक भयानक चीख उठी, काला धुआं बाहर निकला, और जब वो छटा तो शहजादी चुपचाप बैठी थी, शर्म से अपना चेहरा ढक रही थी और पूछ रही थी, मैं कहां हूं? मुझे यहां कौन लाया? वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बेटी की आंखें चूमी। फिर उसने एक आदमी के हाथ चूमे जिसने उसे बचाया था। उसने अपने दरबारियों की ओर मुड़कर पूछा, उस आदमी को क्या इनाम देना चाहिए जो मेरी बच्ची को मेरे पास वापस लाया? उन सब ने एक साथ जवाब दिया, उससे उसकी शादी कर दीजिए। राजा मुस्कुराया, यह बिल्कुल सही है। तो उस नेक आदमी ने शहजादी से शादी कर ली। कुछ हफ्तों बाद पुराना वजीर मर गया। राजा ने पूछा, उसकी जगह कौन लेगा? दरबार ने फिर कहा, आपका दामाद। और इस तरह वो आदमी वजीर बन गया। इसके कुछ ही समय बाद राजा खुद इस दुनिया से चला गया। पूरे राज्य ने पुकारा, सिंहासन पर बैठने लायक कौन है? और हर आवाज ने जवाब दिया, वजीर। तो वह आदमी जिसे कभी कुएं में फेंक दिया गया था, उसे राजा बनाया गया। उसने न्याय और दया के साथ राज किया और उसका नाम हर जगह पसंद किया गया। एक सुबह वह अपने अंगरक्षकों और अमीरों के साथ शहर में सवारी कर रहा था। भीड़ में उसने उस आदमी को देखा जिसने पूरी जिंदगी उससे ईर्ष्या की थी, वही आदमी जिसने उसे कुएं में धक्का दिया था। राजा अपने घोड़े पर रुका, इशारा किया और एक अफसर से धीरे से कहा, उस आदमी को मेरे पास लाओ, लेकिन धीरे से, उसे डराना नहीं। जब वो पुराना दुश्मन घोड़े पर सिंहासन के सामने कांप रहा था तो राजा मुस्कुराया और कहा, उसे मेरे खजाने से 1000 सोने के सिक्के दो, उसके लिए रेशम और मसालों से भरे 20 ऊंट ला दो, उसे सैनिकों की सुरक्षा दो और उसे सुरक्षित घर भेज दो। फिर वह नीचे झुका, आदमी के कंधे को छुआ और बिना एक भी शब्द कहे आगे बढ़ गया। न एक वार, न एक कठोर शब्द, केवल दया। मैंने जिन्न की तरफ देखा और कहा, इस तरह ईर्ष्या किए जाने वाले आदमी ने उस ईर्ष्या करने वाले आदमी के साथ व्यवहार किया जिसने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसने सब कुछ माफ कर दिया। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं रहम की भीख मांगते हुए जिन्न के पैरों पर गिर पड़ा। जिन्न बिना हिले डुले सुनता रहा। जब मैं खत्म हुआ तो वह सर्दी की तरह ठंडा होकर बोला, तुम्हारी जुबान चालाक है, इंसान, और कहानी प्यारी है। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन रहम, नहीं, तुम मेरा निशान हमेशा के लिए अपने साथ रखोगे। उसने मुझे पकड़ा, एक तीर की तरह आसमान में ऊपर की ओर उड़ गया, जब तक कि नीचे की दुनिया पानी में तैरते हुए एक कटोरे जैसी नहीं दिखने लगी। फिर एक अकेले पहाड़ की चोटी पर गिर गया। उसने एक मुट्ठी धूल उठाई, कुछ शब्द बुदबुदाए जो मैं समझ नहीं सका, और धूल मुझ पर फेंक दी। उसने हुक्म दिया, अपना इंसानी रूप छोड़ दो, एक बंदर बन जाओ। आग मेरी चमड़ी पर दौड़ गई, मेरी बाहें और पैर मुड़ गए, बाल फूट पड़े, मेरा चेहरा आगे की ओर थूथन में धंस गया। एक ही धड़कन में मैं एक भद्दा बूढ़ा बंदर बन गया जिसकी दाढ़ी भूरी थी। मैंने अपने बालों वाले हाथों को देखा और दुख में दहाड़ मार कर रोया। जिन्न जा चुका था। मैं उस ठंडे पहाड़ पर बैठा तब तक रोता रहा जब तक मेरे आंसू खत्म नहीं हो गए। फिर मैं नीचे उतरा और चलना शुरू कर दिया। पूरे 1 महीने तक मैं वीरान मैदानों को पार करता रहा, जामुन खाता रहा और गड्ढों से पानी पीता रहा, जब तक कि मैं विशाल खारे समुद्र के किनारे नहीं पहुंच गया। एक दिन मैंने एक जहाज को किनारे के करीब पाल के साथ हवा से भरा हुआ देखा। मैं एक चट्टान के पीछे छिप गया जब तक कि वह नजदीक नहीं आ गया।
फिर कूदकर जहाज पर चढ़ गया और रस्सियों के बीच छिप गया। व्यापारियों ने चिल्लाया, उस बदकिस्मत जानवर को भगाओ। कप्तान ने अपनी तलवार खींची, इसे मार डालूंगा। मैं उसकी तरफ दौड़ा, उसके चोगे का किनारा पकड़ा और अपने बंदर जैसे चेहरे से आंसू बहाते हुए ऊपर देखा। मेरी आंखों में किसी चीज ने उसके दिल को छू लिया। उसने तलवार को वापस उसकी म्यान में डाल दिया। उसने कहा, इस बंदर ने मेरी पनाह मांगी है, अब ये मेरी देखभाल में है, कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। उस पल से उसने मेरे साथ नरमी से व्यवहार किया। मैं लोगों की हर बात समझता था, इसलिए मैंने खुशी खुशी उसकी सेवा की। रस्सियां ठीक करने के लिए मस्तूल पर चढ़ जाता था, उसे पानी लाता था, डेक साफ करता था। वो जिस चीज की तरफ भी इशारा करता था, मैं किसी भी नाविक से ज्यादा तेजी से करता था। जल्द ही उसने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार किया। हम 50 दिन और रात अच्छी हवा के साथ सफर करते रहे। आखिरकार हमने एक बड़े व्यस्त शहर के बंदरगाह में लंगर डाला, जो ऊंचे घरों और शोरगुल वाले बाजारों से भरा था। सफेद चोगे पहने राजा का झंडा लिए गुलाम जहाज पर आए। उन्होंने व्यापारियों को झुककर सलाम किया और कहा, हमारे मालिक राजा आपका स्वागत करते हैं और आपको ये तोहफा भेजते हैं, बेहतरीन कागज का एक लंबा रोल। उनका महान वजीर, जो दुनिया का सबसे अच्छा खुश्क लेखक था, अभी अभी गुजर गया है। राजा ने एक जबरदस्त कसम खाई है, वो केवल उसी आदमी को वजीर बनाएंगे जो मरे हुए वजीर जितना खूबसूरत लिख सके। हर यात्री जिसे क्लम पकड़ना आता है, उसे एक लाइन लिखनी होगी। उन्होंने कागज का रोल खोला। वो 10 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा था, बिल्कुल सफेद, स्याही का इंतजार कर रहा था। एक एक करके व्यापारियों ने अपनी लाइनें लिखी, कुछ अच्छी, कुछ साधारण, कुछ कांपती हुई। जब वह कागज मेरे पास आया तो मैं कूदकर आगे बढ़ा और किसी के रोकने से पहले क्लम झपट ली। वे चिल्लाए, ये उसे फाड़ देगा। कप्तान ने अपना हाथ उठाया, इसे कोशिश करने दो, अगर ये इसे बर्बाद करता है तो हम इसे समुद्र में फेंक देंगे। अगर ये अच्छा लिखता है तो ये हमेशा के लिए मेरा बेटा है। मैंने क्लम को दवात में डुबोया और पहाड़ की चोटी के बाद पहली बार मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। मेरा हाथ अभी भी मेरा अपना था। सबसे बेहतरीन रुकई लिपि में मैंने लिखा, समय ने उदार पुरुषों की प्रशंसा लिखी है, फिर भी इसने कभी आपकी प्रशंसा नहीं लिखी। खुदा आपको मानवता की खातिर जीवित रखे, क्योंकि आप हर अच्छे काम के माता पिता हैं। फिर बहती हुई रैहानी लिपि में, आप एक ऐसी क्लम के मालिक हैं जिसके उपहार हर भूमि तक पहुंचते हैं। उसकी नदी नील नदी से ज्यादा उदार है। ऊंची गर्वित सुलूस लिपि में लेखक मर जाता है, पर उसके शब्द हमेशा जीवित रहते हैं। केवल वही लिखो जो तुम्हें क्यामत के दिन मुस्कुराने पर मजबूर करे। और मैं लिखता चला गया, एक के बाद एक लाइन, हर एक पिछली से ज्यादा खूबसूरत, जब तक कि पूरा कागज काले स्याही के बागों से भर नहीं गया। जब मैंने क्लम नीचे रखी तो व्यापारी शांत खड़े थे। कप्तान ने मुझे एक गर्वित पिता की तरह अपने कंधे पर उठा लिया। मैंने क्लम वापस कर दी। अफसरों ने बड़े कागज को ध्यान से लपेटा और उसे महल ले गए। उसी शाम वे लौटे, उनकी आंखें खुली हुई थी और उन्होंने राजा को सब कुछ बताया और उसे लिखी हुई लाइनें दिखाई। राजा ने हर हाथ की लिखावट को देखा, हर एक पर सिर हिलाया, जब तक कि वह मेरी लिखावट पर नहीं आया। वह रुका, घूर कर देखा और उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, केवल ये, बस यही। जिसने ये लिखा है उसे ढूंढो, उसे मेरे सबसे अच्छे खच्चर पर बिठाओ, शाही बैंड को आगे भेजो, उसे रेशम पहनाओ और उसे तुरंत मेरे पास लाओ। दरबारियों ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। राजा ने यह देखा और माथे पर बल डाला। मैं हुक्म देता हूं और तुम हंसते हो। उन्होंने झुकते हुए कहा, महाराज, लिखने वाला इंसान नहीं है, वह जहाज के कप्तान का एक बंदर है
राजा की आंखें चौड़ी हो गई। फिर वो जोर से हंसा, एक महान खुशी भरी हंसी। खुदा की कसम, मुझे इस चमत्कार को खुद देखना चाहिए। जाओ, बंदर को ठीक वैसे ही लाओ जैसे मैंने कहा है। खच्चर, बैंड, रेशम का चोगा, सब कुछ। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने मुझे एक सोने के काम वाले कोट में कपड़े पहनाए जो मेरे पंजों तक पहुंचता था। मेरे कानों के बीच एक छोटी रेशमी पगड़ी रखी। मुझे चांदी की घंटियों वाले सफेद खच्चर पर तिरछा बिठाया और बैंड आगे ढोल और तुरही बजाते हुए चला। पूरे शहर के लोग सड़कों पर आ गए। बच्चे चिल्लाए, औरतें हाथ हिलाती थी और मेरे पीछे भागती थी। लोग छतों पर चढ़ गए ताकि शाही कपड़ों में बंदर को जाते हुए देख सके। मैं सीधा बैठा रहा और शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक ही समय में हंस और रो रहा था। वे मुझे सिंहासन कक्ष में लाए। मैं नीचे कूदा, चारों पैरों पर आगे बढ़ा और राजा के सामने कालीन पर 3 बार अपना माथा छुआ। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले व्यक्ति की तरह विनम्रता से दुबक गया। मेरे शिष्टाचार देखकर सब हैरान रह गए। राजा ने इशारा किया और हॉल खाली हो गया, जब तक कि केवल राजा, उसका युवा नौकर लड़का और एक बूढ़ा हिजड़ा बाकी नहीं बचे। नौकर एक छोटी मेज लाए जिस पर हर तरह के भुने हुए पक्षी लदे थे। मोटे बटेर, कबूतर, छोटे गाने वाले पक्षी, ताजी रोटी पर तली हुई मछली, शहद के केक, हर वह चीज जो उड़ती या तैरती है। राजा मुस्कुराया और इशारा किया, मेरे साथ खाओ। मैंने फिर जमीन को चूमा, गद्दों पर चढ़ा और अपनी उंगलियों से सफाई से खाया, जबकि वो खुशी से देखता रहा। जब खाना खत्म हो गया तो मैंने अपने पंजे 7 बार धोए, कलम और स्याही ली और कागज के एक टुकड़े पर जल्दी से लिखा, अफसोस उन तली हुई मुर्गियों और खोए हुए तीतरों के लिए, उन मछली के टुकड़ों के लिए जो गर्म रोटी पर थे, उन मीठी कचौड़ियों के लिए जिन्होंने कभी मुझे रात भर जगाए रखा था। धैर्य रखो मेरी आत्मा, एक दिन भूख लाता है तो दूसरा दिन दावतें। राजा ने इसे पढ़ा और तालियां बजाई। वह चिल्लाया, एक कवि भी। एक नौकर क्रिस्टल के प्याले में हल्का सुनहरा शराब लाया। राजा ने पिया, मुझे दिया। मैंने पिया, फिर दोबारा लिखा। उन्होंने मेरे होठों पर आग लगाई, एक आग जो बोलती है, और समझदार आदमी एक खुशहाल मूर्ख बन जाता है। शराब इतनी साफ है कि मैं बता नहीं सकता कि गिलास में शराब है या शराब में गिलास है। राजा इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी शतरंज की बिसात मंगवाई। हमने 2 खेल खेले। मैंने दोनों बार उसे हरा दिया। उसने बिसात को घूरा, फिर मेरी तरफ देखा, आश्चर्य से सिर हिलाया। मैंने एक बार फिर कलम ली और बिसात के किनारे पर लिखा, 2 सेनाएं दिन भर बिना दया के लड़ती हैं। जब रात होती है तो वे एक ही बक्से में सोती हैं। राजा ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और फिर हंसा। उसने बूढ़े हिजड़े से कहा, जल्दी जाओ, मेरी बेटी सितल हुस्न को लाओ, उसे ये चमत्कार देखना चाहिए। कुछ ही देर बाद शहजादी अंदर आई। उसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका था। जब उसने मुझे देखा तो वो रुकी और बोली, पिताजी, क्या आपने अपनी इज्जत की भावना खो दी है? आप मुझे अजीब पुरुषों की उपस्थिति में बुला रहे हैं। राजा मुस्कुराया, बेटी, चारों ओर देखो, केवल मैं हूं। तुम्हारा छोटा भाई यहां है और वह बूढ़ा हिजड़ा जिसने तुम्हें बचपन में गोद में उठाया था। तुम किससे छिप रही हो? उसने अपना घूंघट बस इतना नीचे किया कि मैं उसकी आंखें देख सकूं, और वे आंखें सीधे मेरी आंखों पर पड़ी। उसने सांस रोक ली। उसने धीरे से कहा, पिताजी, ये कोई बंदर नहीं है, ये एक युवा शहजादा है, एक राजा का बेटा, जिसे जिन्न जिर्जिस ने एक क्रूर जादू के तहत रखा है। वही जिसने अपनी पत्नी एबोनी द्वीपों के राजा इफ्तामुस की बेटी का कत्ल कर दिया था। इस बंदर की खाल के अंदर एक समझदार और नेक आदमी है। राजा मेरी तरफ मुड़ा, हैरान होकर। क्या ये सच है?
मैंने हाँ में सिर हिलाया और मेरे बालों वाले गालों पर आंसू लुढ़क गए। राजा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने जवाब दिया, जब मैं छोटी थी तो महल में एक बूढ़ी औरत ने मुझे जादू के रहस्य सिखाए थे। मैंने अच्छी तरह सीखा। मुझे 170 जादू आते हैं। उनमें से सबसे छोटा भी आपके पूरे शहर को काफ पर्वत के पीछे फेंक सकता है और उसके लोगों को मछली में बदल सकता है। इस बंदर के जादू को तोड़ना मेरे लिए आसान है। राजा तुरंत खड़ा हो गया। तो इसे तोड़ दो मेरी बच्ची। इस नौजवान को आजाद करो। मैं इसे अपना वजीर बनाना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी जिंदा आदमी में इतनी विद्या और शिष्टाचार नहीं है। उसने कहा खुशी से। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें। अलिफ लैला, 14वीं रात की कहानी। सुबह हुई और शहरजाद चुप हो गई। जब 14वीं रात आई तो उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मैंने सुना है, ए सौभाग्यशाली बादशाह, कि दूसरे दरवेश ने घर की मालकिन को देखा और अपनी दास्तान जारी रखी। शहजादी ने एक छुरी उठाई जिसकी धार पर अजीब इब्रानी अक्षर खुदे हुए थे। उसने मजबूत हाथों से तख्त वाले कमरे के चमकदार संगमरमर के फर्श पर एक बड़ा घेरा बनाया। इस घेरे के अंदर उसने गुप्त नाम, तारे और चिन्ह लिखे जिन्हें देखने से आंखें दुखती थी। फिर वह बोलने लगी, कभी साफ शब्दों में तो कभी एक धीमी गड़गड़ाती आवाज में जो जमीन के अंदर से आती हुई लगती थी। हवा भारी हो गई, दिए मध्यम पड़ गए। अंधेरा इस कदर दबा कि हम एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। तभी एक ऐसी भयंकर गरज के साथ जिससे महल हिल गया, इफरीत अपने असली रूप में छत से नीचे गिरा। वो बहुत विशाल था। उसकी भुजाएं जहाज के मस्तूल जितनी मोटी थी। उसके पैर पेड़ के तनों जैसे थे और उसकी आंखें लाल अंगारे सी जल रही थी। उसके मुंह के चारों ओर लपटें नाच रही थी। शहजादी हिली तक नहीं। उसने शांत भाव से कहा, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। इफरीत दहाड़ा और उसका शरीर एक विशाल शेर में बदल गया जिसके पंजे तलवारों जैसे थे। वो गर्जा, तुमने हमारा समझौता तोड़ दिया। हमने एक कसम खाई थी कि एक दूसरे की हानि के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। शहजादी ने अपनी ठोड़ी उठाई। एक झूठे और हत्यारे के साथ किया गया समझौता कोई मायने नहीं रखता। शेर उछला। पलक झपकते ही शहजादी ने अपने सिर से एक बाल खींचा, उसे झटका दिया, कुछ कहा और वह बाल चमकती हुई तलवार बन गया। एक ही वार में शेर 2 हिस्सों में कट गया। पिछला आधा हिस्सा गिर गया, लेकिन अगला हिस्सा एक भयंकर बिच्छू बन गया जो उसकी तरफ दौड़ा। उसने जोर से पैर पटका और वह एक विशाल नागिन बन गई जो खंभे जितनी मोटी थी और उसके जबड़े खुले हुए थे। बिच्छू कूदा, नागिन ने डसा। वे काटते और डंक मारते हुए फर्श पर लौटने लगे। फिर बिच्छू ने पंख फैलाए और एक काला बाज बन गया जो नागिन की आंखों पर वार करने लगा। नागिन हवा में उठी और एक गिद्ध में बदल गई जिसने चीखते हुए बाज का पीछा किया। बाज गोता लगाकर एक विशाल काली बिल्ली बन गया। गिद्ध उतरा और धब्बेदार भेड़िया बन गया। बिल्ली और भेड़िया एक दूसरे को फाड़ने लगे। उनके पंजे खरोंच रहे थे, दांत चमक रहे थे। यहां तक कि पूरा कमरा गुर्राहट और फुफकार से गूंज उठा। बिल्ली हारती हुई खुलकर एक बड़ा लाल अनार बन गई जो छपाक की आवाज के साथ फुवारे में गिरा। भेड़िया झपटा, उसके जबड़े खुले थे। अनार हवा में तेजी से उछला और नीचे गिरकर सैकड़ों माणिक्य जैसे दानों में फूट गया जो खून की बूंदों की तरह पूरे फर्श पर बिखर गए। भेड़िया कांपा और एक शानदार सफेद मुर्गा बन गया। वह दानों के बीच इतराता हुआ उन्हें एक एक करके चुगने लगा। जल्दी जल्दी निगल रहा था ताकि एक भी दाना बाकी न रहे। हम अपनी सांसें रोके देख रहे थे। मुर्गे ने तब तक चुगा जब तक केवल एक दाना बचा जो फुवारे के किनारे के पास छिपा था। मुर्गे ने जीत के अंदाज में बांग दी, अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी चोंच से इशारा करके पूछा कि हम मूर्तियों की तरह क्यों खड़े हैं। फिर उसने आखिरी दाने को देखा
झपटा और चोंच मारी। दाना उसकी चोंच से फिसल गया, लुढ़का और पानी में टपक गया। एक छोटी चांदी की मछली में बदलकर तेजी से नीचे चली गई। फौरन ही मुर्गा एक विशाल मछली जैसा व्हेल बन गया और उसके पीछे डुबकी लगाई। खामोशी छा गई। हमें फुआरे के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। मिनट गुजर गए। फिर पानी के नीचे से एक भयानक चीख उठी, दर्द और गुस्से की एक ऐसी पुकार जिसने दीवारों को हिला दिया। आग की लपटें ऊपर की ओर फटी। इफरीत बाहर निकला, पूरी तरह जलता हुआ। मुंह से आग निकल रही थी, आंखें और नाक धुआं छोड़ रहे थे। ठीक उसके पीछे शहजादी थी, जो अब सफेद आग की धधकती मशाल बनी हुई थी। वे कमरे के बीचों बीच मिले। हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थी। गर्मी असहनीय थी। बादशाह ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और चिल्लाए, खुदा के सिवा कोई ताकत नहीं है। हम खुदा के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। उन्होंने निराशा में मेरी ओर देखा। मुझे उससे यह करने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए था। मैंने एक बंदर के लिए अपनी ही बेटी को मार डाला। मैं बोल नहीं सका। मेरी बंदर की जीभ डर से जम गई थी। चिंगारियों की बौछार हम पर हुई। एक मेरी बाईं आंख पर लगी और उसे हमेशा के लिए अंधा कर दिया। दूसरी बादशाह के चेहरे पर लगी, जिससे उनकी आधी दाढ़ी, निचला जबड़ा और उनके निचले सभी दांत जल गए। तीसरी बूढ़े खास सेवक की छाती पर गिरी और वह एक पल में जलकर राख हो गया। हमने सोचा कि अंत आ गया है। तभी धुएं और लपटों के बीच से एक साफ आवाज गूंजी, जो खुदा और उसके पैगंबर की तारीफ कर रही थी। शहजादी आग से सही सलामत बाहर निकली। उसके सामने सिवाय काली राख के एक छोटे ढेर के और कुछ नहीं था जहां इफरीत खड़ा था। वो पीली पड़ गई थी और कांप रही थी, पर वह मुस्कुराई। उसने कहा, मेरे लिए एक प्याला पानी लाओ। एक नौकर भागा और ले आया। उसने प्याले पर अजीब शब्द कहे, फिर पानी मुझ पर छिड़का। उसने कहा, सत्य की कसम और खुदा के सबसे महान नाम की कसम, उसी रूप में वापस आ जाओ जो खुदा ने तुम्हें दिया था। मेरी हड्डियों में गर्मी और ठंड की एक लहर गुजरी। मेरा रोआ गल गया। मेरे पंजे हाथ बन गए। पूंछ गायब हो गई। मैं फिर से एक आदमी के रूप में खड़ा हो गया, लंबा, सीधा, रेशमी चोगा पहने हुए, लेकिन हमेशा के लिए एक आंख वाला। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके कपड़े का किनारा चूमा। बादशाह अपना जला हुआ चेहरा थामे हुए मुझे आश्चर्य और खुशी से घूर रहे थे। शहजादी, जो इफरीत की काली राख का छोटा ढेर था, उसके ऊपर खड़ी थी, तेजी से सांस ले रही थी। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। अचानक उसने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और चिल्लाई, पिताजी, आग! वो अब मेरे अंदर है। बादशाह उसकी तरफ दौड़े। मेरी बच्ची, क्या हो रहा है? वो कांपते हुए बोली, मुझे उसकी ताकत के जिन्न से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर वह सिर्फ इंसान होता तो मैं उसे तुरंत खत्म कर देती। मुश्किल तब आई जब अनार फटा। मैंने एक को छोड़कर हर दाना उठा लिया। उसी एक दाने में उसकी पूरी जान थी। मैंने उसे चूक दिया और वह और ताकतवर होकर वापस आया। हम जमीन के नीचे, हवा में, पानी में लड़े। उसने मेरे फेंके हर जादू का मुकाबला किया, जब तक कि उसने असली आग को नहीं बुलाया। लगभग कोई भी उस आग से जिंदा नहीं बचता। तकदीर ने मेरी मदद की कि मैंने उसे पहले जला दिया। जब मैंने आखिरी बार उससे इस्लाम कबूल करने की भीख मांगी और उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी कुछ आग ने मुझे पकड़ लिया। ये मुझे अंदर से खा रही है। मैं खत्म हो गई हूं। पिताजी, खुदा आपको मेरे जीवन का बदला दे। उसके सीने पर एक छोटी सी काली चिंगारी दिखाई दी, जुगनू से बड़ी नहीं। वह जलती हुई चींटी की तरह ऊपर रेंगने लगी। उसके गले तक पहुंची, फिर उसके गाल तक। उसने अपने पिता को देखा। आंखों में आंसू थे और आखिरी बार ईमान के शब्द बोले, मैं गवाही देती हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर है।
चिंगारी उसके होठों को छू गई। पल भर में वो राख के ढेर में गिर गई जो इफरीत की राख के पास धीरे से बैठ गया। बादशाह ने घूर कर देखा, पहले समझे नहीं। फिर एक भयानक चीख उनके अंदर से निकली। उन्होंने अपनी जली हुई दाढ़ी का बचा हुआ हिस्सा ठोड़ी से नोच डाला, दोनों हाथों से अपना चेहरा पीटा, अपने शाही कपड़े गले से लेकर नीचे तक फाड़ दिए। मैं उनके पास घुटनों के बल गिरा और मैंने भी वही किया। जितना मैं जीवन में कभी नहीं रोया था, उससे ज्यादा रोया। मैं खुशी खुशी उस राख पर लेटकर उसकी जगह मर जाता, उस बहादुर लड़की की जगह जिसने एक अजनबी को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। वजीर और सिपाही दौड़कर अंदर आए। उन्होंने राख के दोनों ढेर, फर्श पर बेहोश पड़े जले हुए बादशाह और मुझे अपने फटे हुए रेशमी चोगे में घुटने टेके हुए देखा। महल की औरतें चीखी और बेहोश हो गई। 7 दिनों तक शहर ने मातम मनाया। कोई संगीत नहीं बजा, कोई खाना नहीं पकाया गया। हर घर से केवल रोने की आवाज आती रही। 8वें दिन बादशाह ने अपनी बेटी की राख पर सफेद संगमरमर का एक बड़ा गुंबद बनवाने का हुक्म दिया। वहां दिन रात मोमबत्तियां और दिए जलते थे और मीठी खुशबू दुआ की तरह उठती थी। इफरीत की राख को उन्होंने हवा में फेंकवा दिया, जिस पर खुदा का शाप था। बादशाह खुद बीमार पड़ गए। पूरे 1 महीने तक वह जीवन और मौत के बीच पड़े रहे। जब आखिरकार वो फिर से बोल सके तो उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं उनके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उनका चेहरा अभी भी लाल और खराब था। उनकी आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा, जवान आदमी, मैं शांति और खुशहाली में रहता था जब तक तुम नहीं आए। काश मैंने तुम्हारा चेहरा कभी न देखा होता। तुम्हारी वजह से मेरी इकलौती बेटी, जो 100 बेटों से ज्यादा कीमती थी, राख हो गई। मेरा अपना चेहरा जल गया, मेरे दांत चले गए, मेरा वफादार सेवक मर गया। फिर भी मैं जानता हूं कि इनमें से कोई भी तुम्हारी गलती नहीं है। यह तकदीर की किताब में लिखा था। फिर भी मैं तुम्हें और नहीं देख सकता। जो कपड़े तुमने पहने हैं उन्हें लो और चले जाओ। अगर तुम कभी मेरे राज्य में वापस आए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। खुदा के साथ जाओ, लेकिन अभी जाओ। उन्होंने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया और रोने लगे। मैंने फर्श को चूमा, महल छोड़ा और पीछे मुड़े बिना दरवाजे से निकल गया। शहर के बाहर मैं सार्वजनिक स्नानघर गया। अपनी दाढ़ी और मूंछें पूरी तरह मुंडवा ली, मातम का एक मोटा काला लबादा पहना और अपने सिर पर धूल डाली। उस दिन से मैं सड़कों पर भटक रहा हूं, एक आंख वाला, दिल टूटा हुआ। जब भी उसकी हिम्मत और खूबसूरती याद करता हूं तो रोता हूं। आखिरकार आज रात मैं शांति के शहर बगदाद पहुंचा, ये उम्मीद लेकर कि मुझे अमीरुल मोमिनीन मिलेंगे और मैं अपनी कहानी उन्हें सुनाऊंगा। मैं अंधेरे में खोया हुआ खड़ा था जब मुझे यहां मेरा पहला भाई मिला, जो मेरी ही तरह खोया हुआ लग रहा था। हमने कुछ शब्द बोले और फिर तीसरा भाई हमसे आ मिला। हम तीनों अजनबी, हम तीनों गहरे दुख का बोझ उठाए हुए साथ चले जब तक कि तकदीर ने हमारे कदम आपकी दरवाजे तक नहीं पहुंचा दिए। मालिकन, यही पूरी वजह है कि मेरा चेहरा मुंडा हुआ है और मेरी एक आंख हमेशा के लिए चली गई है। दूसरा दरवेश अदब से झुका। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। शांत कमरे में कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला, केवल दिए टिमटिमा रहे थे और हर कोई उस सारे दुख और आश्चर्य का वजन महसूस कर रहा था जिसे वो दुनिया भर में ढोकर लाया था। घर की मालकिन ने कोमल आंखों से दूसरे दरवेश को देखा। उसने कहा, तुम्हारी कहानी अद्भुत है, अपने बाल छुओ और शांति से जाओ। उसने सिर हिलाया, अभी नहीं, मैं तब तक रुकूंगा जब तक मैं अपने तीसरे भाई की कहानी नहीं सुन लेता। इस पर तीसरा दरवेश आगे बढ़ा, अदब से झुका और शुरू किया, महान मालकिन, इन दोनों अच्छे आदमियों के साथ जो कुछ हुआ वो क्रूर तकदीर से हुआ। मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी ही घमंड और अपने ही बेचैन दिल की वजह से लाया। सुनिए, मैं एक बादशाह था, एक बादशाह का बेटा।
जब मेरे पिता का इंतकाल हुआ तो ताज मुझे मिला। मैंने ईमानदारी से राज किया, लोग मुझे प्यार करते थे और मेरा शहर द्वीपों से भरे एक चौड़े हरे सागर के किनारे पर था। मेरे पास 50 बड़े व्यापारी जहाज थे जो दूर देशों तक रेशम और मसाले ले जाते थे। 50 सफेद और सोने से रंगी हुई सैर सपाटे वाली नावें थी और किसी भी दुश्मन के लिए तैयार 150 ऊंचे जंगी जहाज थे। मुझे महल से ज्यादा समंदर पसंद था। एक चमकदार सुबह मैंने कहा, चलो बस खुशी के लिए सफर करें। मैंने अपने 10 बेहतरीन जहाज चुने, उन्हें पूरे 1 महीने के लिए खाने और ताजे पानी से भरा और हम संगीत बजते हुए और रंगीन पाल सूरज की रोशनी में चमकते हुए बंदरगाह से निकल पड़े। 20 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। नीला पानी, गर्म हवा, डॉल्फिन हमारे पास दौड़ रही थी। फिर एक रात आसमान काला हो गया। एक दहाड़ती हुई टेरी हवा ने हमें मारा। समंदर पहाड़ों की तरह ऊपर उठा। लहरें स्याही के रंग से टकरा रही थी। हम अपने हाथों को भी अपने सामने नहीं देख पा रहे थे। जहाज लुढ़के और करहाने लगे। पानी इतनी तेजी से अंदर आ रहा था कि हम उसे बाहर नहीं फेंक पा रहे थे। हम सब ने सोचा कि अंत आ गया है। मैं बारिश में छत पर खड़ा चिल्लाया, जो आदमी जानबूझकर खतरे में पड़ता है वह तारीफ के लायक नहीं है, भले ही वो जिंदा बच जाए। हमने दुआ की, हमने खुदा से मदद की भीख मांगी, लेकिन तूफान सुबह की पहली रोशनी तक और भी बुरा होता गया। सूरज उगने पर हवा उतनी ही अचानक थम गई जितनी तेजी से आई थी। समंदर सपाट और शांत हो गया। हमने चारों ओर देखा और पास ही एक हरा द्वीप देखा। हम खराब हुए जहाजों को किनारे तक ले गए, आग जलाई, गर्म खाना पकाया, अपने कपड़े सुखाए और पूरे 2 दिन तक सोए। जब हम फिर से जहाज पर निकले तो हम खुश थे, लेकिन हमारे सोते समय पानी का बहाव बदल गया था। इसने हमें जाने पहचाने रास्तों से दूर कर दिया। कप्तान हर घंटे मस्तूल पर चढ़ता था, लेकिन उसे कुछ भी पहचाना हुआ नजर नहीं आता था। 11वें दिन चौकीदार चिल्लाया, दाहिनी तरफ पानी की सतह पर मछलियां तैर रही हैं और दूर आगे कुछ काला है जो सफेद और फिर से काला हो जाता है। कप्तान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी पगड़ी छत पर फेंक दी, अपनी दाढ़ी से बाल खींच लिए और कहा, यह हमारा अंत है। एक भी आदमी कल रात तक जिंदा नहीं बचेगा। मैंने पूछा, वो क्या है? वो रोते हुए मुश्किल से बोल पाया, मेरे बादशाह, तूफान ने हमें पूरे 2 दिनों तक रास्ते से भटका दिया। तब से हम बिना हवा के बहते रहे हैं जो हमें घर धकेल सके। कल शाम हम चुंबकीय पहाड़ के पास पहुंचेंगे। वो काले पत्थर से बना है जो लोहे को वैसे ही खींचता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को खींचती है। हमारे जहाजों की हर कील, हर छुरी, हर लंगर उड़कर उस पहाड़ से चिपक जाएगा। जहाज हजारों टुकड़ों में टूट जाएंगे। उसके किनारे पर 10 पीतल के खंभों पर एक बड़ा पीतल का गुंबद खड़ा है। गुंबद के ऊपर एक पीतल का घुड़सवार भाला लिए बैठा है। उसकी छाती पर जादुई नामों से भरी एक शीशे की तख्ती लटकी हुई है। वो घुड़सवार पास आने वाले हर नाविक के लिए मौत लाता है। कोई जहाज कभी उसके पास से गुजरा और जिंदा नहीं बचा। हम सब तब रोए। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, अपने परिवारों के लिए आखिरी संदेश दिए और रात का इंतजार किया। अगले दिन पानी अजीब तरह से शांत हो गया। जहाज खुद ही तेजी से चलने लगे। हमने पहाड़ को आगे देखा, काला और चमकता हुआ, सीधे समंदर से एक दीवार की तरह ऊपर उठता हुआ। इससे पहले कि हम मुड़ पाते, बहाव ने हमें पकड़ लिया। एक भयानक चीखने की आवाज आई, हवा में उड़ते हुए लोहे का गीत। तख्तों से कीले तीर की तरह बाहर निकली। लंगर टूटकर उड़ गए। जहाज ऐसे टूट गए जैसे किसी दैत्य के हाथ ने उन्हें फाड़ दिया हो। लोग चीखते हुए पानी में गिरे। मैंने अपने सुंदर जहाजों को पल भर में गायब होते देखा। एक अकेला तख्ता मेरे पास से तैरता हुआ गुजरा। मैंने उसे पकड़ लिया और पकड़े रहा। लहरों और हवा ने मुझे भयानक पहाड़ के निचले हिस्से की ओर धकेल दिया।
आखिरकार तख्ता किनारे से टकराया। मैं लगभग मरा हुआ बाहर रेंग कर निकला, समंदर का पानी खांसते हुए, और ऊपर देखा। पत्थर में एक तरह की सीढ़ी कटी हुई थी, संकरी और खड़ी, जो चोटी तक जाती थी। मैंने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और बार बार खुदा का नाम लिया। फिर हाथ के बल, पैर के बल मैं चढ़ गया। हवा चमत्कार की तरह शांत हो गई। घंटों बाद, कांपते और खून बहते हुए, मैंने खुद को किनारे से खींचा और चुंबकीय पहाड़ की समतल चोटी पर खड़ा हो गया। महान पीतल का गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था, बिल्कुल जैसा कप्तान ने बताया था। उसकी छाया में मैंने अपनी नमाज अदा की, अपनी जान के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। फिर खड़े होने के लिए बहुत थका हुआ मैं लेट गया और सो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें। अलिफ लैला 15वीं 14वीं रात की कहानी। सुबह हो चुकी थी और शहजादी ने अपनी बात वहीं रोक दी जहां तक उन्हें बोलने की अनुमति मिली थी। फिर जब 15वीं रात हुई, वह आगे कहने लगी। मुझे नींद में एक गहरी आवाज सुनाई दी जो शांत पर साफ थी। खदीब के बेटे, जब तुम जागो तो अपने पैरों के नीचे खोदो। तुम्हें पीतल का एक धनुष और 3 शीशे के तीर मिलेंगे जिन पर पवित्र निशान बने होंगे। उन्हें उठाओ, उस पीतल के सवार को उसके घोड़े से निशाना लगाकर गिरा दो और तुम दुनिया को एक बड़ी बुराई से आजाद कर दोगे। जब वह सवार समुद्र में गिरेगा तो धनुष तुम्हारे पास अपने आप गिर जाएगा। इसे वही दफना देना जहां तुम्हें यह मिला था। फिर देखो, समुद्र तब तक ऊपर उठेगा जब तक वो पहाड़ की चोटी को न छू ले। एक छोटी कांस्य की नाव आएगी जिसे पीतल का एक आदमी चला रहा होगा। उसकी नाव में चढ़कर बैठ जाना। चाहे कुछ भी हो, खुदा का नाम जोर से मत बोलना। वो तुम्हें 10 दिन तक पतवार चलाएगा जब तक तुम सुरक्षा के समुद्र तक न पहुंच जाओ। वहां कोई तुम्हें मिलेगा और तुम्हें घर ले जाएगा। पर याद रखना, खुदा के बारे में चुप रहना, वरना सब कुछ खो जाएगा। वह सपने वाली आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी जब मैं जागा। मैंने अपने सिर के नीचे की नरम जमीन में तेजी से खोदा और वे वहां थे। एक छोटा पीतल का धनुष और 3 भारी शीशे के तीर, अजीब निशानों से ढके हुए। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने एक तीर लगाया, डोरी खींची और चला दिया। तीर सीधे पीतल के सवार की छाती में लगा। एक पल के लिए वो शांत बैठा रहा, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। फिर वह एक तरफ लुढ़का और गिर पड़ा, एक लंबी धीमी गिरावट, जब तक वह समुद्र से उस जोर से नहीं टकराया जैसे आसमान से कोई पहाड़ गिरा हो। धनुष मेरे हाथों से छूट गया। मैंने उसे उठाया और वहीं दफना दिया जहां मुझे वह मिला था। तुरंत ही समुद्र ऊपर उठने लगा। ये ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, शीशे की तरह शांत, जब तक पानी चुंबकीय पहाड़ की एकदम चोटी को न छू गया। एक छोटी कांस्य की नाव उस चिकनी सतह पर फिसलती हुई आई। उसमें पीतल का एक आदमी बैठा था। उसकी छाती पर शीशे की एक पटिया थी, ठीक उस सवार जैसी, पर इसने भाले की जगह एक चप्पू पकड़ रखा था। उसने मेरी ओर देखा और अपने पास की खाली जगह की ओर इशारा किया। मुझे चेतावनी याद थी। मैं बिना एक शब्द कहे उसमें चढ़ गया। पीतल के आदमी ने पतवार चलाना शुरू किया। 10 दिन और 10 रात उसने पतवार चलाई, न कभी खाते हुए, न सोते हुए, न कभी बोलते हुए। 10वीं सुबह मैंने दूर आगे हरे द्वीप देखे, सुरक्षा के द्वीप। एक लहर की तरह खुशी मुझ पर छा गई। बिना सोचे समझे मैं जोर से बोल उठा, खुदा के सिवा कोई भगवान नहीं है, अल्लाह सबसे महान है। बस उसी पल नाव पलट गई। मैं पानी में जा गिरा और वो कांस्य की नाव पत्थर की तरह डूब गई। मैं पूरे दिन तैरता रहा। मेरी बाहें शीशे की हो गई, मेरे पैरों में ऐंठन आ गई। सूरज ने मेरे सिर को झुलसा दिया, पर मैं आगे बढ़ता रहा।
जब रात हुई तो मुझे यकीन हो गया कि मैं डूब जाऊंगा। मैं मरने के लिए तैयार होकर आस्था के शब्द बोल रहा था। तभी एक विशाल लहर, महल की दीवार जितनी ऊंची, ने मुझे उठाया और मुझे कड़ी जमीन पर फेंक दिया। मैं आधा मरा हुआ पानी की रेखा से ऊपर रेंग कर आया। मैंने अपने कपड़े निचोड़े, उन्हें सूखने के लिए फैला दिया और रेत पर सो गया। सुबह हुई, मैं अंदर की ओर चला और खुद को समुद्र से घिरे एक छोटे गोल द्वीप पर पाया। मेरा दिल डूब गया। मैंने जोर से कहा, एक खतरे से निकलकर एक और बुरे खतरे में आ गया। मैं अभी बोल ही रहा था जब मैंने दूर एक जहाज देखा, जिसकी पाल सूरज में सफेद चमक रही थी। वो सीधा द्वीप की ओर आ रहा था। मैं देखने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जहाज ने लंगर डाला। 10 मजबूत काले गुलाम बाहर कूदे। हर एक के हाथ में एक फावड़ा था। वे द्वीप के बीचों बीच गए, थोड़ी देर खोदा और एक लकड़ी का दरवाजा उठाया। फिर उन्होंने अंदर चीजें ले जाना शुरू किया। आटे के बोरे, घी और शहद के मर्तबान, बर्तन और तवे, कालीन, गद्दे, पूरी भुनी हुई भेड़ें, वो सब कुछ जिसकी एक अमीर घर को जरूरत होगी। वे एक के बाद एक चक्कर लगाते रहे जब तक कि जहाज लगभग खाली ना हो गया। सबसे आखिर में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को किनारे तक लाने में मदद की। वो इतना दुबला था कि लगता था हवा उसके आर पार निकल जाएगी। उसका लबादा पुराना और फटा हुआ था। उसकी पीठ टूटे हुए धनुष की तरह झुकी हुई थी। उसके बगल में चलते हुए, उसका हाथ पकड़े हुए, वह सबसे खूबसूरत लड़का था जिसे मैंने कभी देखा था। पतला, उज्ज्वल चेहरे वाला, जवान हिरन की तरह खूबसूरत। उससे रोशनी निकलती हुई लगती थी। वे लड़के को छेद तक ले गए, सीढ़ियां उतरकर अंदर चले गए और गायब हो गए। 1 घंटे बाद गुलाम और बूढ़ा आदमी अकेले वापस ऊपर आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, उस पर मिट्टी बराबर कर दी, अपने जहाज में वापस गए और पाल खींचकर चले गए। मैं तब तक इंतजार करता रहा जब तक पाल एक छोटे से बिंदु जितनी न रह गई। फिर पेड़ से नीचे उतरा और उस जगह की ओर दौड़ा। मैंने अपने नंगे हाथों से तब तक खोदा जब तक लकड़ी का दरवाजा दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे खोल दिया। पत्थर की सीढ़ियां ठंडे अंधेरे में नीचे जा रही थी। मैं नीचे गया 20 सीढ़ियां, 30, जब तक मैं लटकते दियों से रोशन एक चौड़े कमरे में नहीं पहुंच गया। रेशमी कालीन फर्श पर बिछे थे। सोने चांदी के बर्तन कतारों में रखे थे और वहां एक ऊंची चौकी पर अकेला वो खूबसूरत लड़का बैठा था। वो मोर के पंख से खुद को हवा कर रहा था और उसके पास एक कटोरे में मीठी जड़ी बूटियां जल रही थी ताकि जमीन के नीचे की हवा दूर रहे। जब उसने मुझे देखा तो पीला पड़ गया और डर कर खड़ा हो गया। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए। मैंने धीरे से कहा, शांति हो, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आदमी हूं, एक राजा का बेटा जिसने सब कुछ खो दिया है। किस्मत ने मुझे तुम्हारी संगति के लिए यहां फेंक दिया है। मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसा खूल जिंदा क्यों दफनाया गया है। उसका रंग वापस आ गया। वह थोड़ा मुस्कुराया और मुझे बैठने का इशारा किया। उसने कहा, भाई, मेरी कहानी छोटी पर अजीब है। मेरे पिता दुनिया के सबसे अमीर जौहरी हैं। उनके पास काले और सफेद गुलाम हैं, जहाज और कारवा है, मोतियों और मानिकों से भरे गोदाम है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बेटा नहीं था। फिर एक रात उन्होंने सपना देखा कि उन्हें एक बेटा होगा, पर वह बेटा केवल 15 साल ही जिएगा। वो रोते हुए जागे। उसी रात मेरी मां गर्भवती हुई। जब मैं पैदा हुआ तो वह दुनिया के किसी भी पिता से ज्यादा खुश थे। उन्होंने कई दिनों तक गरीबों को खाना खिलाया। उन्होंने राज्य के हर ज्योतिषी और सितारे पढ़ने वाले को बुलाया। उन्होंने मेरी जन्मपत्री बनाई और उनसे कहा, आपका बेटा 15 साल तक सेहत और खुशी में रहेगा। फिर एक बड़ा खतरा आएगा। अगर वो उसे पार कर गया तो वो लंबा और खुशहाल जीवन जिएगा। खतरा यह है, चुंबकीय पहाड़ की चोटी पर पीतल का एक सवार खड़ा है। उस सवार के समुद्र में गिरने के 50 दिन बाद जिस आदमी ने उसे तीर मारा है,
जिसका नाम अजीब है, राजा खदीब का बेटा, वो आपके बेटे की मौत का कारण बनेगा। मेरे पिता मुझसे अपने दिल से भी ज्यादा प्यार करते थे। 10 दिन पहले ये खबर उन तक पहुंची। पीतल का सवार गिर चुका है, उसे अजीब इब्न खदीब नाम के एक राजा ने तीर मारा है। मेरे पिता पीले पड़ गए। उन्होंने एक जहाज किराए पर लिया, मुझे इस गुप्त द्वीप पर लाए। ये आरामदायक जमीन के नीचे का कमरा खोदा, इसे इतना खाना और विलासिता की चीजों से भर दिया कि वह सालों तक चल सके, और मुझे यहां अकेला छोड़ दिया ताकि अजीब नाम का कोई आदमी मुझे कभी न ढूंढ पाए। इसीलिए मैं एक मरे हुए आदमी की तरह जमीन के नीचे बैठा हूं, जबकि मैं अभी जिंदा हूं और केवल 15 साल का हूं। जब लड़के ने अपनी बात खत्म की तो मुझे लगा कि मेरे चेहरे से खून निकल गया है। मैं अजीब इब्न खदीब वही आदमी था जिससे उसके पिता डरते थे। फिर भी जब मैंने उसकी शांत, भरोसे भरी आंखों में देखा तो मैंने खुद से कसम खाई, खुदा की कसम, मैं इस बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं मुस्कुराया और जोर से कहा, युवा मालिक, खुदा हर दुख को आपसे दूर रखे। मैं आपका सेवक और दोस्त बनकर यही रहूंगा जब तक खतरा टल नहीं जाता। जब दिन पूरे हो जाएंगे तो आप मुझे अपने पिता के जहाजों में से एक से घर भेज देना। तब तक मुझे आपकी देखभाल करने दे। वह इतना खुश हुआ कि लगभग रो पड़ा। उस रात से मैंने दिए जलाए, भुना हुआ मेमना और शहद की टिकिया निकाली, और हम तब तक बातें करते रहे जब तक कि सितारे दीवार में ऊंची छोटी खिड़की के पार नहीं चले गए। जब वह सो गया तो मैंने उसे धीरे से ढका और उसकी चौकी के बगल में कालीन पर सो गया। हर सुबह मैं सबसे पहले उठता, उसके नहाने के लिए पानी गर्म करता, नाश्ता बनाता, मीठे धुएं से कमरे को महका देता। हम चौसर खेलते, कहानियां सुनाते, इतना हंसते कि हमारे पेट दुखने लगते। मैं उसके लिए ताजे खूल काटता, नीचे रखी किताबों में से उसे पढ़कर सुनाता, उसे अपने देश के समुद्री सफर के गीत सुनाता। हर दिन के साथ मेरा दिल हल्का होता गया। मैंने खुद से कहा, ज्योतिषियों ने गलत कहा, जब तक मैं यहां उसकी रखवाली के लिए हूं, इस लड़के के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। 29 दिन एक सुहाने सपने की तरह बीत गए। 40वें दिन की रात को लड़का खुशी से भरा हुआ था। उसने कहा, भाई, आज रात खतरा खत्म हो जाएगा। कल मैं आजाद हो जाऊंगा, आपकी अच्छी संगति और आपके आशीर्वाद की वजह से। कृपया नहाने के लिए पानी गर्म कर दे। जब मेरे नए जीवन पर सूरज उगेगा तो मैं साफ और खुशबूदार होना चाहता हूं। मैंने एक के बाद एक कड़ाहे गर्म किए जब तक कि नहाने का पानी भाप न छोड़ने लगा। मैंने उसे नहाने में मदद की, उसकी पीठ रगड़ी, मुलायम तौलिए और हरे रेशम का नया लबादा लाया। फिर मैंने तकियों और रजाइयों का ढेर लगा दिया ताकि वह एक राजकुमार की तरह आराम कर सके। वो मुस्कुराता हुआ लेट गया। अब मेरे अच्छे दोस्त, मेरे लिए एक खरबूजा काट दो और उसके रस को चीनी से मीठा कर दो। सोने से पहले मैं कुछ ठंडा और स्वादिष्ट चाहता हूं। मैंने भंडार में सबसे बढ़िया खरबूजा ढूंढा, गहरा हरा, भारी, गर्मी की खुशबू वाला। मैंने उसे एक थाली में रखा और कहा, मालिक, चाकू कहाँ है? उसने आलस से अपने सिर के ऊपर इशारा करते हुए कहा, ऊपर शेल्फ पर। मैं एड़ी के बल खड़ा हुआ, चाकू को उसके चमड़े के खोल से निकाला और नीचे उतरने के लिए मुड़ा। मेरा पैर कालीन के किनारे से उलझ गया। मैं लड़खड़ाकर आगे बढ़ा। चाकू दिए की रोशनी में चमका। मैं सीधा चौकी के पार जा गिरा और वह धार लड़के के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी खोली, मुझे हैरानी से देखा, एक छोटी सी आह भरी और शांत हो गया। मैं चीख पड़ा। जो आवाज मेरे अंदर से निकली वो इंसान की नहीं थी। मैंने अपने चेहरे पर मुट्ठियों से वार किया, अपने कपड़े फाड़ डाले, फर्श पर लौटने लगा। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के हैं और उसी की ओर लौट कर जाना है। 40 खतरनाक दिनों में से केवल एक रात बची थी और मैंने उसे अपने ही हाथ से मार डाला है। मैं वही अजीब जिसका उसके पिता को डर था।
मैंने उस एक की हत्या कर दी है जिसकी मैंने रक्षा करने की कसम खाई थी। हे खुदा, मैं तो बस एक खरबूजा काटना चाहता था। मैंने उसके ठंडे गाल को चूमा, उसकी खूबसूरत आंखें बंद की, उसे हरे रेशम के लबादे में लपेटा और तब तक रोया जब तक मेरे पास आंसू नहीं बचे। दिए धीमी रोशनी में जल रहे थे। वह जमीन के नीचे का कमरा, जो 40 रातों तक हंसी से भरा था, कब्र जैसा शांत हो गया। और इस तरह मेरी रानी सिर्फ मेरे दिल में प्यार और हाथ में एक खरबूजा होने के बावजूद, मैंने उस मौत को अंजाम दिया जिसकी भविष्यवाणी दुनिया के हर सितारे पढ़ने वाले ने की थी, और उस दुख को कमाया जिसने मेरी आंख छीन ली और मेरी दाढ़ी मूंद दी। तीसरे दरवेश ने अपना सिर झुकाया। पूरा कमरा जम गया। केवल दियों की धीमी चरचराहट और बगदाद की सड़कों में रात के पहरेदार की दूर की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें